हाय, वेलकम है आज आप सबका। हाय, वेलकम। हाय हाय निकी, हेलो, हाय ममता, हाय नरगिस, हाय रिंकी, हाय आभा, हेलो अंजू ठाकुर। प्लीज जल्दी जल्दी ज्वाइन होते हैं हम लोग। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। हेलो, हाय 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 टू ऑल ऑफ यू। हेलो, हाय शर्मा, हाय हाय, हाय निशा, हेलो जया, हाय अभिषेक, हेलो, हाय शिवांगी। अगर हमें ज्वाइन कर लेगी तो मुझे मैसेज कर देंगे। शिवांगी विल ज्वाइन। सो कितनी कॉल किया आपको? अच्छा जी, सॉरी जी। आज की वीडियो किस किस ने देखी, कैसी लगी आपको? वो हमारा हरियाणवी मैं हरियाणा से हूँ, तो हम मेरे को दामन मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा हरियाणवी डांस था। किस किस को अच्छा लगा? गॉर्जियस दीदी, थैंक यू। योगिता, लेसर देन यू, हाय टू आयशा, नीतू, हाय। आपकी हर वीडियो देखती बिकॉज यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू नीतू यादव, थैंक यू डार्लिंग। हाय हाय रजत, कैसे हो भैया? तबीयत ठीक है आपकी? जय माता दी, जय माता दी। माता रानी सबको खुशी दे, हष्ट पुष्ट रखे। हाय हाय क्यारा, हाय हाय निशा, हाँ राजवीर। आज की वीडियो देखी सबने? हमारी मस्त वीडियो बनाई थी बहन। थैंक यू, बहुत बढ़िया वीडियो थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा दामन बहुत अच्छा लगा। हाय टू ऑल ऑफ यू, हेलो, हे, हाय मोहनी। आज हम बहुत प्यारे टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले तो मुझे ही नहीं पता हम किस बारे में बात करेंगे। तो हमें ज्वाइन करेंगी शिवांगी। शिवांगी बहन, आपकी ब्लेसिंग, कोविड नेगेटिव हो गया। चलो चलो चलो, माता रानी का शुक्र है। हाय निशा, हाय रश्मि, हाउ आर यू? हाय किटू, hello Purnu, hi Shivangi, I'm here. Hi Shivangi, Shivangi is there, we are going to join her. Remember me or forget, I have lot of conversation last time when you decided to come on live on YouTube. Okay. Hi to all of you. वेलकम करते हैं जी मेरी प्यारी प्यारी शिवांगी का। हेलो दी, कैसे हो क्या- आप? मैं बढ़िया शिवांगी, तुम बताओ कैसी हो मेरी बहन? बस मैं भी ठीक हूँ। बड़ी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। और बताओ। हेलो रवि जी, हाय प्रिया। तो आज का लाइव सेशन में हमारे साथ बैठे हैं हमारी शिवांगी। तो जो शिवांगी को नहीं जानते, शिवांगी एक अपना स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दो प्लीज। हाय, मैं बेसिकली फैशन डिजाइनर हूँ और साथ में मैं अभी कोविड आइटम्स में भी काम कर रही हूँ। जो लोग कोविड से अभी प्रॉब्लम में है कोविड के, उसके लिए उनके मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, वो सारे आइटम्स में भी काम कर रही हूँ। अभी मैं मुंबई में हूँ और मैं खुद कोविड पॉजिटिव हूँ। मैं खुद पॉजिटिव हो गई हूँ यहाँ आके। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरी बहन, अभी आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हमारे बीच रजत जी है, वो कुछ टाइम पहले वो भी पॉजिटिव आए थे और अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो कभी भी इस थॉट को आने मत देना, स्ट्रांगली इसके साथ वर्कआउट करना। जहाँ पॉजिटिवनेस है वहां कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, माता, पक्का। तू ब्लेस बच्चा हमारा। थैंक यू। आज का हमारे कन्वर्सेशन में शिवांगी हमारे साथ कुछ बात करेगी। और शिवांगी कोई टॉपिक लेके आएंगी, तो शिवांगी बात करो बेटा, क्या बात करना चाह रहे थे? अभी टॉपिक शुरू करते हैं हम। प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट ओके। दोनों में क्या बहुत ज्यादा मैटर करता है? तो आपके हिसाब से पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि आप क्या बोलते हो, आपके क्या व्यूज है इस पे, बिकॉज आपको शायद ज्यादा लोग सुनना चाहेंगे। नहीं नहीं तो बेटा, ये ऐसा नहीं है, लोग आपको भी सुनना चाहेंगे। देखो, ये तो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। प्यार तो इम्पोर्टेंट है, हमारे इस जीवन का जरिया है। हम प्यार के बगैर नहीं रह सकते, ये सच है। बट प्यार इतना ही अच्छा लगता है जहां तक आप अपने आप को ना भूल जाओ, है ना। जैसे ही आप अपने आप को भूलने लगते हो, आप अब्यूसिव फील करते हो। आप, जैसे आपने वर्ड यूज किया था टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक जहरीले दर्दनाक रिलेशनशिप। जरूरी नहीं राइट। कोई आपको थप्पड़ मारा है,
जरूरी नहीं है कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है, दैट ओनली कॉल्ड वॉयलेंस। वॉयलेंस इज लाइक आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बोल रहा है, आपको डिप्रेसिव कर रहा है, आपके साथ अब्यूसिव बिहेव कर रहा है, या आपको अपने ही सपने पूरे नहीं होने दे रहा है, या आपके ऊपर वो हावी हो रहा है, वो सारी हम्म। वाइब, that's all called violence, that all called violence। so of course self respect से बड़ी कोई चीज नहीं है, तो उससे बड़ी कोई। हाँ, क्योंकि आजकल आजकल क्या चल रहा है कि लोगों को शायद अपने आप को भूल के प्यार को बहुत अहमियत दे रहे हैं, जो कि ठीक है। पर जहां बात दिमाग पे आ जाती है तो आई थिंक मुझे लगता है उसको छोड़ देना चाहिए, ज्यादा बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल देखो ये शिवांगी, ये बिल्कुल आप जेन्युइन कह रहे हो, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप ऐसी बात बोल रहे हो, क्योंकि बीइंग अ यंग गर्ल, और आप बहुत छोटे हो एज में, और इस एज में अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हम्म। रिलेशनशिप में जहां आप घुट रहे हो, चाहे अब वो आपके लव के साथ है या हस्बैंड के साथ है, यस। किसी, यस। अगर आप अपने आप को खो रहे हो, खोखले हो रहे हो हम्म। अंदर से, नहीं बच रहा है, जब आपको हम्म। लग रहा है नहीं बच रहा है, तो आप छोड़ दो। क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ोगे ना शिवांगी, या फिर कुछ कोई भी रिलेशनशिप अगर हम बीच में छोड़ते हैं, तो एक है ना गिलान रहता है हमारे अंदर, गिल्ट रहता है, फिर हम वापस चले जाते हैं उसमें। आप उस रिलेशनशिप को उतना मौका जरूर दो जितना आप उसको दे सकते हो, बट उसके बाद पर उसको मुझे लगता है दी कि सिर्फ वहां तक जहां तक आपको गिल्ट फील ना हो, जहां तक आपको ये फील ना हो कि मेरी तरफ से शायद कुछ कमी थी, आई थिंक वहां तक, उसके बाद नहीं। हाँ हाँ, ये तो मैं भी, जब तक आपका आपका लेवल कितना है उसको बर्दाश्त करने का, उस रिलेशनशिप की इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, उस रिलेशनशिप को अगर आप इससे मैच करते हो कि मैंने इस रिलेशनशिप को 10 दिया है और मुझे वापस 10 नहीं मिला है, तो हम्म। आप अगर लव वन हो, क्योंकि शादी नहीं हुई, लव वन हो, तो उसको वहीं रोक दो, ओके। बट अगर मैरिड में हो, क्योंकि सिचुएशन बदल जाती है, ये दोनों की जेन्युइन, अलग होती है, राइट। तो मैरिड में हो तो उस रिलेशनशिप को थोड़ा सा मौका जरूर दो, पर जब आपको लग रहा है बिल्कुल ही सब खत्म हो गया, खोखला हो गया, तो उसके बाद मौका मत दो, उसको छोड़ दो। क्योंकि एक ये बहुत अच्छी चीज है, मैं देखो कई लोग प्यार के खिलाफ है, मैं कह रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप प्यार करो। मेरे को भी नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत खूबसूरत चीज है, जब तक यहाँ तक दिल तक रहती है। जिस दिन हाँ दिमाग पे आ जाती है उस दिन आपको साइड हो जाना चाहिए। हाँ, और अगर आप शादी से पहले भी कोई प्यार में हो या कोई रिलेशनशिप में हो, वो भी गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शादी एक ऐसा रिलेशनशिप है, आपको अपना 99% क्या 200% तक आपको सोसाइटीज भी बोलेंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बोलेंगी, घुट घुट के उसको देना पड़ता है मौका, और उसके हम्म। ही देना चाहिए। बट एक लव हम्म। वन ऐसा रिलेशनशिप है जो शादी से पहले अगर आपको लग रहा है कि मैंने इसको 2-3 मौके दे दिए बट इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड टू मी, कट ऑफ, कट ऑफ ऑन हम्म। दैट स्पॉट। वेरी राइट। वेरी ऑप्शन एट दैट मोमेंट कि मैंने उस रिलेशनशिप को वहीं रोक दूं, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती भाई, मैं अपनी बिकॉज लाइफ पार्टनर के साथ नहीं। राइट, बिकॉज आजकल हम लोग बहुत आर्टिकल्स पढ़ रहे थे कि लड़कियां अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के लव में आगे ज्यादा बढ़ने की, मतलब ज्यादा बढ़ती हैं, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अपने मॉम डैड को साइड कर देते हैं, फैमिली को साइड कर देते हैं, और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा वॉयलेंस भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर उनके ये लिए कहीं ना कहीं लव ज्यादा मैटर करता है सेल्फ ये रिस्पेक्ट ये से ज्यादा, तो फिर। ये शिवांगी एक चीज आती है ना, एक स्टेज आती है प्यार में जिसमें होता है ब्रेन वॉश। वो स्टेज आती है जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, ये स्टेज आती है ब्रेन वॉश। मैं किसी को गलत नहीं कहती, पर वो ब्रेन वॉश हो जाता है, चाहे लड़का कर रहा हो चाहे लड़की कर रही हो, वो होता है। हम्म। किसी भी केस में ऐसा नहीं कि लड़की लड़की के साथ होता है, लड़कों के साथ भी होता है। तभी तो कहीं होता है, कहते ऑफ हैं ना कोर्स होता है। लड़की। हम्म। तो वो जो स्टेज आती है ना ब्रेन वॉश वाली, उस स्टेज में हम्म। हमें कुछ दिखता है, बस यही हमारा सब कुछ है, वो दिखता है। तो हम्म। ऐस इसमें जब आप ब्रेन वॉश में जा रहे हो, तो आपको नहीं पता कि वो आपका ब्रेन वॉश हो रखा या नहीं हो रखा। हम्म। तो वही हम्म। बेस्ट आदमी दिखेगा, वो आदमी कहेगा कि आज दिन है, तुम कहोगे दिन है, वो आदमी कहेगा तुम गलत, राइट। हाँ, तुम कहोगे हाँ मैं गलत होंगी, अंदर से कह रहा होगा नहीं यार मैंने क्या किया, नहीं, पर हाँ। तो वो स्टेज होती है। अगर आप ऐसे स्टेज में फंस चुके हो, तो मैं ऐसा कहती हूँ कि आप
अभी शांत रहो, शादी वादी तक मत पहुंचो, उस रिलेशनशिप को इतना पक्का मत करो, उस हर एक रिलेशनशिप को लंबा खींचो, ताकि है ना आपको कुछ टाइम के बाद ब्रेन वॉश एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर से ऊपर नहीं रहती। तुम मेरा ब्रेन वॉश कर दो, मैं तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दूं, मैक्सिमम इम्पैक्ट जो रहेगा ना, अगर हम दोनों अटैच रहेंगे तो 2-4 महीने का रहेगा शिवांगी। उसके बाद अपने आप ही चीजें सामने आएंगी और चीजें क्लियर हो जाएंगी। पता चल जाएगा इसके भी 2 आंख है, एक नाक है, एक मुंह है, एक कान, हाँ, राइट। अभी। बट वो ब्रेन वॉश वाली सिचुएशन पे आपको बस कुछ नहीं सोचना, बस ये सोचना है मैं इस रिलेशनशिप को लंबा खींच लूं। उस टाइम पे लड़कियां गलती क्या करती हैं, अरे ये छोड़ के चला जाएगा मुझे, शादी कर लेती हूँ मैं, या लड़के हाँ, सोचते हैं ये छोड़ के चली जाएगी, शादी कर लेती हूँ। यहाँ गलती होती है, अरे छोड़ के जा रहा है ना। फंसा लेते हैं या फंस जाते हैं ना, तो एटलीस्ट हाँ, एक जब वो श्योरिटी हो जाती है कि फंस गए। हाँ जब वो छोड़ के ही जा रहा है तो शादी से पहले छोड़ के भाग जाए ना, भाग जा। शादी के बाद छोड़ के जाएगा तो दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे, हम्म। और फिर कहीं के नहीं रहोगे। जो एक फैक्टर आता है ना, जब आप ट्रस्ट खो देते हो अपना, तो कबार ये ट्रस्ट तब खुलता है जब आपने किसी पे बहुत ज्यादा विश्वास किया और वो उस विश्वास पे पूरा नहीं उतरा, तो हम्म। आप मन में फैसले लेने से डरने लग जाते हो। पर गलती तो होती है, इंसान है, कौन गलती नहीं करता। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कवारी हो छोड़ के जा रहा है, मैं कह रही हूँ जाने दे, अच्छा हुआ चला गया। 2 महीने के बाद तू ठीक हो जाएगी, 3 महीने में ठीक होगी, 1 साल में ठीक हो जाएगी। बट जो शादी के बाद या और लंबा रिलेशनशिप या कोई ऐसा दाग लग जाता, उसके बाद तुम ठीक नहीं हो सकते थे। बहुत बहुत राइट। फर्क है दोनों। बहुत बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हाँ, हाँ। एक कवारी लड़की लव वन के छोड़ के जाने के बाद जो रोती है, जो दर्द होता है, वो इतना गहरा दर्द नहीं है जितनी एक बच्चा पैदा करके एक माँ और एक बीबी का पति उसको छोड़ के चला जाए। वो बहुत बड़ा दर्द होता है ना। तो बेटर है, कोई भी लड़की ऐसे दर्द से जा रही है तो बहन टेम्परेरी है, चुटकी वाला दर्द है, चल चक्कू वाला दर्द है, इतना ही है। वो क्या उससे कहते ज्यादा हैं, नहीं है। उससे ज्यादा नहीं, एक कहावत थी ना उससे ज्यादा शिवांगी, नहीं। हाँ एक टिकटॉक पे थी, अच्छा हुआ सनम तूने मुझे छोड़ दिया, वरना कैसे पता चलता, इतने दुनिया में इतने दुनिया स्मार्ट में इतने स्मार्ट। मस्त मस्त माल है। हाँ। तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, मैं ये बता रही हूँ कि कुछ टाइम का टेम्परेरी प्यार होता है, प्यार है ना कुछ छलावा होता है। जब हम अपने माँ बाप का प्यार भूल जाते हैं तो यार ये लोंडो लोंडियों का प्यार मतलब बिल्कुल मैटर नहीं करता। कितना फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। फर्क पड़ता है, आप पड़ता मैच्योर है। हो जाते, आप मैच्योर हो जाते हो, फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, एक 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 कच्ची बच्ची, एक एक मासूम फूल और एक प्रॉपर खिले हुए फूल में फर्क है, नॉलेज का, इंसान को पहचानने का, और हर चीज का फर्क है। वो लड़का मैच्योर हो जाएगा। जला हुआ, आप आग से जला हुआ फूक फूक के चाय पिएगा, हम्म। पड़ जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना गहरे प्यार में थे और कितनी गहरी चोट लगी, जितना गहरा होगा उतनी लंबी चोट होगी। इसलिए थोड़ा कच्चा पक्का प्यार हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा गहरा नहीं वो करना तो चाहिए। फिर आना जाना वाली चीज है ना, ठीक है, आया गया वो तो अलग कुछ, चीज है, मैटर हाँ नहीं करता। बेटा, कुछ भी गलत नहीं है जिंदगी में। जिंदगी में हम्म। इम्पोर्टेंट आप अपनी नजरिए को खो दो, आप घुट रहे हो, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, चाहे ठीक है, ओके ठीक है, मेरे लिए मैं मानू कि मैं नेगेटिव इंसान हूं, मैं मानू कि मैं विलन हूं, पर मेरे लिए मेरे विलन ही दुनिया है। तुम मुझे राम बनाने की कोशिश करोगे, मुझे घुटन होगी, और राम को रावण बनाने की कोशिश करोगे तो राम को भी घुटन होगी। जो जैसा उसको वैसे जीने दो। मैंने दुनिया को नहीं सेट करना, अपनी जिंदगी जीनी है बढ़िया से, मत से, ये सोच के चलो बस। ना आप किसी को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ना उसको अपने हिसाब से चेंज करवा पाओगे। नहीं कर सकते हम जैसे किसी, हो नहीं कर सकते आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। वैसे ही रहना पड़ेगा। अगर मैं किसी के लिए अपने आप को बदल लूंगी तो कितने दिन के लिए बदल लूंगी। वही टेम्परेरी वाला, एक दिन फिर वो मैं, भी सामने ही आएगा। हाँ, अगर मुझे वो चीज बहुत अच्छी लग रही है, मानो मुझे किसी से प्यार है, कोई लड़का बहुत अच्छा है, मुझे उससे प्यार है और उसके लिए मैंने अपने आप को बदल लिया, कितने दिन के लिए बदल लूंगी, मतलब पेट अंदर करके कितने दिन चल लूंगी।
सांस तो लूंगी, सांस तो बाहर लेना निकल। पड़ेगा ना, पेट तो हाँ, निकलेगा बाहर। और फिर पेट तो निकलेगा, फिर वो लड़का पेट का तो पेट ही निकलेगा पहले बाहर। पहले पेट। हम्म, तो समथिंग लाइक, मतलब वो एक अलग है। आप किसी के लिए कुछ भी मत बदलो, अगर किसी को आप अच्छे लगते हो तो ऐसे ही अच्छे लगोगे। आप अपने लिए बदलो। मैं जैसे कह रही हूँ, मुझे स्लिम होना या मुझे अच्छा दिखना है, तो इसलिए नहीं दिखना है कि मुझे किसी के लिए दिखा रही हूँ, मुझे इसलिए दिखना है क्योंकि मुझे अपने अंदर नेगेटिविटी दिख रही है, तो मैं उसको क्लीन रखूंगी। पर वो नेगेटिविटी का ये मतलब नहीं कि वो मेरे पे हावी है, मैं सांस नहीं ले पा रही, मैं खाना पीना छोड़ चुकी हूँ, नहीं नहीं। आई वॉन्ट टू लुक लाइक शिवांगी, बट आई नो शिवांगी ब्यूटी इज समथिंग डिफरेंट विच इज वेरी ब्यूटीफुल। उसकी ब्यूटी के साथ मैं मैच नहीं कर सकती, और मेरे पॉइंट्स के साथ वो मैच नहीं कर सकती, सबका अपना राइट। पॉइंट है। बट सबका अगर मैं अपना अपना तुमको, पॉइंट है। हाँ, मैं अपना मोटिव लूंगी, कहीं ना कहीं कुछ तो जाएगा। हाँ, समथिंग लाइक। हाँ। तो ऐसे लड़का लड़की या माँ बाप का प्यार या कोई भी प्यार आपका टेम्परेरी होता है, माइंड वॉश रहती है ये सब चीजें। हम्म। आप क्या आ, सोचती हो? मैं भी यही सोचती हूँ मैम। मैं भी, जैसे मैंने आज आर्टिकल पढ़ा था, मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऊपर आर्टिकल पढ़ रही थी, सेम वही चीज है कि किसी को मारना, किसी के साथ गाली देना, वो सिर्फ टॉक्सिक में नहीं आता। किसी को मेंटली टॉर्चर करना, किसी की चीजों में साथ में इन्वॉल्व ना होना, या उसको डिग्रेड करना, ये सब भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आता है। आप वन ये साइडेड रिलेशनशिप आई थिंक नहीं चला सकते। ये वॉयलेंस होता है, ये वॉयलेंस है। लोग सोचते हैं, अगर हम किसी को कंप्लेन करते हैं, लोग सोचते हैं कि मारा थप्पड़ क्या उसने, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ वॉयलेंस हुआ, थप्पड़ मारा, अरे मेंटल टॉर्चर भी टॉर्चर है। टॉर्चर ही है, राइट। वो आई हाँ, थिंक उससे बड़ा टॉर्चर है। एक बार थप्पड़ लगने के बाद बंदा फिर भी उस हाँ, चीज को भूल जाता है, पर जो शब्दों का चीजें होती है ना, वो दिल से इतनी जल्दी आई थिंक नहीं निकलती। नहीं निकलती है। मतलब किसी को अगर मारना है तो गोली ना मारो, शब्दों से मारो। राइट। तो शब्दों दिस से मारना। इज ऑल्सो कॉल्ड वेरी टॉर्चर एंड एक्सेप्टेबल नहीं होता। बट क्या होता है और ना, आई थिंक करना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि शायद नहीं करना चाहिए आपको। अगर इस स्टेज पे ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आपको शायद मूव ऑन करना चाहिए, बजाय आप उसके कि उस रिलेशनशिप में फंस के आप और ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, और ज्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हो, अपनी लाइफ को और एसिल बना रहे हो। इससे बेटर है कि आप शायद उसको ब्रेक देके कुछ टाइम अपने ऊपर लगा के एंड देन फिर मूव करो आगे कहीं और, या आपको जो अच्छा लगता है लाइफ में वो करो। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल चैनवन बोला, ये ऐसा होना भी चाहिए। ये दोनों में फर्क, वही शुरू वाला फर्क आ गया कि ये रिलेशनशिप में क्या आप शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, दोनों में यस। फर्क है। कि जो मूव करना है शादी से पहले तो आप बहुत आसानी से मूव ऑन कर सकते हो। राइट। कवाई लड़कियां बोलती है ना, वो मुझसे शादी नहीं कर रहा, मुझे छोड़ के जाता, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी का नाम नहीं लूंगी शिवांगी, बट एक मैसेज मेरे पास ऐसा आया, उसने लिखा कि भाई लड़का था, मेरी मांग में मांग भरी, उसने मुझसे शादी के मंदिर में शादी की, और मैं प्रेग्नेंट भी हुई, मैंने बच्चा भी गिरा दिया, बट क्योंकि हमारे घर वालों को नहीं पता था शादी है, आज वो लड़का अपने माँ बाप के कहने पे किसी से शादी कर रहा है। तो उसने मुझे ऐसा बोला कि मैं आपकी लाइफ पे आके उसका भांडा फोड़ करूंगी, मतलब उस लड़की की। मैंने कहा बेटा बिल्कुल नहीं ओके। बोल, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। रीजन क्या है, क्यों नहीं मैंने उसको मना किया? अगर वो ये लाइव देख रही होगी तो मैं उसके लिए, ये रीजन ये है क्योंकि उस लड़के का कुछ नहीं बिगड़ेगा बेटा, आपके माँ बाप का बिगड़ेगा। राइट। वो वो एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां वो मूव ऑन हो गया है, तो तुम भी, अच्छी बात है, उसने तुम्हारी चोचली मांग नहीं भरी है, अच्छी, कहाँ तुम्हारे पंडितों के वाले फेरे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 महीने में तुम सेट हो जाओगी, अपने करियर पे ध्यान देना, ठीक है? और अगर तुम ऑनलाइन आके माँ बाप के बारे में ये सब बातें बोल दोगी तो तुम्हारे माँ बाप तक भी ये बात पहुंच सकती है। मैं नहीं रोक दैट सकती। मीन्स आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये सारी चीजें आपके साथ हुई हैं, जबकि वो हाँ, बंदा, दूसरा सामने वाला बंदा आगे मूव ऑन कर रहा है और उस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर। और वो बड़े आराम से, वो लड़की कहती थी कि वो लड़का बड़े आराम से अपने माँ बाप की मर्जी से शादी कर रहा है। अरे भाई वो शादी कर रहा है, ही इज अ चीटर, ही इज अ चीटर। हम्म। अच्छी बात है, तुम्हें अपनी शादी से पहले पता चल गया वो चीटर है, सोसाइटी में सबके आगे फेरे लेके, तुम्हारी मांग भर के, गोद में बच्चा दे के वो फिर दूसरी औरत के पास जाता, तो क्या कर लेते आप? हाँ, तो भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सेम। आज की डेट में आप बिल्कुल फ्री माइंडेड हो, किसी को नहीं पता,
कुछ नहीं पता। आप मुझे हम्म। बोल रहे हो मैं ऑनलाइन आके उसकी बेस, मैंने कहा बेटा तू मेरी बहन जैसी है, तू ऑनलाइन आएगी तेरा नाम खराब हो जाएगा, तेरे माँ हम्म। बाप का खराब। हाँ। मैं कहा टॉपिक ऑनलाइन नहीं बोलने का। और आप उसको उसको जब करके कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपको लगता है उसको बोलने से फर्क पड़ेगा? आप बदनाम हो जाओगे, आप बदनाम हो जाओगे। आपको माँ बाप ने बेटी को पैदा किया, तो मैं ये सोचती हूँ कि माँ बाप, मैंने अपनी बच्ची को पैदा, मैं ये सोचती हूँ मैं मेरी मम्मी पापा है, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे उनका कुछ नाम हो जाए। ठीक है। बाकी मैं अपनी लाइफ जीती हूँ, उनको बिल्कुल मेरी को बहुत फ्रीडम है। बीइंग अ जाट फैमिली ऑल्सो, मेरे फादर इज वेरी सपोर्टिव एंड आई प्राउड ऑफ इट। हम्म। एंड मैं हम्म। ये भी चाहती हूँ प्राउड फील कराऊं, पर गलती किससे नहीं होती, हमसे भी हो जाती है। सबसे हो जाती है। हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो लड़की लाइव आज या कल कभी भी देखेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। वो इस सोशली आपको पहले छोड़ गया, ऐसा घटिया लीचड़ आदमी पहले ही चले जाए ना जिंदगी से, तो बहुत अच्छा है। 2 3 4 5 साल का बच्चा गोद में रख के फिर दूसरी औरत के साथ शादी कर लेगा, तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, कोई लॉ नहीं है, और लॉ के मुझे पीछे। लगता है कि मैम हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने आप को हर्ट कराने के लिए। आई थिंक पहली बार चलता है, दूसरी बार हम फिर मौका दे रहे हैं और खुद को हर्ट करा रहे हैं, तो फिर वो आप रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए। देखो हाँ, ये भी है, ये भी सच है। जब आपका ये तो चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, ये दोनों के हाँ, दोनों के रूल। लिए, दोनों के लिए, हाँ, दोनों के लिए। अगर मैं एक मैरिड लेडी की भी बात बोलूं, अगर पति ने पहली बार मुंह पे थप्पड़ मारा ना, तो वहीं रोक दो। हाँ। आज वो थोड़ा शेर बना है, वहीं रोक दो। हम्म। हम्म। वो पूरा शेर आएगा तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ऐसे मुश्किल ही हो कवा जाएगा, राइट। बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसका हाथ खुल गया तो वो हाथ नहीं रुकता। हम्म। उसको पहला उसने मारा ना, तो घूम के उसके दूसरा मार दो खींच के। उसको ये पता हम्म। चल जाए कि एक, हम जाटों में कहते सांड के साथ शादी है। हाँ भाई, हूं मैं सांड। तुम क्यों के थप्पड़ क्यों मार रहे हो? तुम पप्पी लोगे, मैं भी पप्पी लूंगी। थप्पड़ मारोगे, थप्पड़ मारूंगी। पहले थप्पड़ पे वही। ही पहला दूसरा थप्पड़ मार दो। मैं कह रही हूँ लिखत पेपर पे लो, आदमी पूरी उम्र थप्पड़ नहीं मारेगा। और बिल्कुल ऐसे सही ही बात है। में अगर लड़का, क्योंकि कवाई लड़की को लड़का थप्पड़ नहीं मारता है, बहुत लिमिटेड होता है कि लड़का थप्पड़, लड़कियां थप्पड़ खा रही होती है। खा रही होती है खाती एक्चुअली। क्या होता है खाती मैम, मारते हैं ना तो वो प्यार प्यार में ले लेती है, जबकि शायद नहीं लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये एक छोटा सा थप्पड़ आगे बहुत बड़ा बड़ी चीजें बन जाती है, और अगर आपने लाइटली ले लिया तो फिर वो बहुत कवाई गलत हो लड़कियां जाती है। आनी चाहिए तुम्हें। तो तुम तो ये रिलेशनशिप में आई इसलिए हो ना, कि तुम्हें किसी के नीचे झुक के नहीं शादी करनी है, तुम्हें तो प्यार चाहिए। तुम एक प्यार के हाँ। रिलेशनशिप में आई हो, थप्पड़ खाना। अगर प्यार के रिलेशनशिप में भी थप्पड़ खाना, तो माँ बाप की मर्जी से शादी करके खा लो एक। हाँ। हाँ, बेटर हाँ, है। एटलीस्ट आप बोलने लायक तो रहोगे ना अपने पेरेंट्स को। हाँ, किससे करा दी? किससे करा दी? आपने कराई है। आप, आपने मैं कराई तो है। अपने हूँ। सो अगर कवाई लड़कियां ऐसी 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 गाली भी खाती हैं, तो बहुत गलत बात है। ये मेरे साथ हुआ था शिवांगी। मैं झूठ नहीं बोल रही इसमें। मैंने मेरी फेसबुक पे भी 4 साल पुरानी वीडियो है एक, और जिसमें मैंने पहली बार देखा, मुझे बिलीव नहीं हुआ। मेरी शॉप थी सेक्टर 6 में, उसके सामने एक लड़की, मैं पार्लर में बैठी थी, तो हम्म। आवाज आ रही थी। हमारे वहां पे फर्स्ट फ्लोर था, तो वहां पे पीछे तुम आई हो ना जहाँ पे पहले आई थी पार्लर में, हाँ, 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 मैं आई थी। वहां पे बाहर ना बालकोनी थी, वहां पे बाहर लड़की की आवाज आई थी। तो ऐसे ही मुझे लगा नॉर्मल शोर हुआ, फिर दोबारा से चीखने की आवाज आई, तो हम बाहर निकले। एक बहुत खूबसूरत लड़की, बहुत पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की जमीन पे गिरी पड़ी है, और लड़का उसके ऊपर थप्पड़ मार रहा है, और 5 6 आदमी मुस्टंडे, मुस्टंडे ही बोलूंगी, जो लड़की को बचा नहीं सकते, वो वहां पे आसपास खड़े थे और उसको देख रहे थे। तो मेरे को समझ में नहीं आया ये लड़की क्यों थप्पड़ खा रही है, ये आदमी कौन है। तो मैंने उस आदमी को धक्का दिया और मैंने उस लड़की को उठाया, और मैंने उस लड़की को उठा के, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। हम्म। ये जस्टिफाई नहीं करना है कि लड़की गलत थी या लड़का ठीक था, कौन ठीक था। मुझे ये है, लड़की नीचे थप्पड़ खा रही, आदमी मार रहा है, और ये 2 4 लोग देख के उसको बचाने रहे। तो मैंने उस आदमी को धक्का हम्म। मारा, उस लड़की को उठाया, और मेरी स्टाफ ने उसको पकड़ा और अंदर लिया। वो लड़का मेरे ऊपर आया, मैं उसके ऊपर चढ़ी। ऐसे में तो थोड़ी सांडो की तरह चढ़ती हूँ, जो चढ़ने जाती हूँ। हाँ। मैंने आगे बता दी, लेडीज पार्लर अंदर घुसेगा तो पुलिस में जाएगा।
हम्म। क्योंकि मैं उस आदमी को उल्टा इसलिए नहीं मार पाई, पता चले वो उसका पति हो, मैंने मार हाँ। दिया, कल कहे कि मेरे हाँ, पति को मार दिया पे, मार दिया। हाँ। तू क्यों थप्पड़ खा रही है। हाँ। तो मैंने उसको अंदर लेके गई, अंदर उसको हमने पानी वानी पिलाया, उसकी सांस में सांस नहीं आ रही थी, फिर उसने बताया मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं तो मत्था पकड़ा, मैंने कहा बॉयफ्रेंड से भी कोई मार खाता है। सही में। यकीन नहीं हुआ मुझे, कोई बॉयफ्रेंड से भी मार खाता। और मैंने कहा आप जैसी कोई 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 अनपढ़ हो, जो कम पढ़ी लिखी हो, वो भी मार खाती हो तो मुझे समझ में आए। आप जितनी पढ़ी लिखी लड़की मार खा रही है तो मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैंने उसको बोला कि क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी। मैंने कहा घर छोड़ूं, बोली नहीं हम लिव इन रिलेशनशिप में है और मेरे घर पे ही है वो घर पे मेरा वेट करे। और वो लड़के ने आधा घंटा उस लड़की का वेट करा था बाहर, वो और दोनों साथ बालकोनी गए में। थे? नहीं, वो लड़की ने अपने भाई को कॉल किया, उसका भाई बहुत शाम को आया। वो ये सारा इंसिडेंट दोपहर का था, कुछ मुझे टाइम एग्जैक्ट याद नहीं, दोपहर का था। उस लड़की के भाई आया शाम को लेट नाइट, इतने लड़की पार्लर में बैठी रही, जब आया तो वो उसको अपने साथ लेके गया। वो लड़की आज भी मैम एक्चुअली मेरे को ऐसा फील होता है, एज ए यंग जनरेशन मेरे को फील होता है कि लोगों को लगता है कि अब हमें जो मिल गया शायद इससे बेस्ट नहीं मिलेगा, या ये हमारी लाइफ है, इसके बाद कुछ होना नहीं है। शायद ऐसा कुछ कि या देखो इसके साथ इतना टाइम बेस्ट निकाल दिया तो अब शायद नया ढूंढेंगे तो इससे बेटर नहीं मिलेगा। बेस्ट की तो देखो कभी भी तलाश नहीं करनी चाहिए। ये तो मैं आपको बोलूंगी। अगर हम रिलेशनशिप में, किसी रिलेशनशिप में है, अगर मैं जैसे मानो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब मेरा कैरेक्टर भी बदल जाएगा, तो मैं ये सोचूंगी कि हाई से भी बेस्ट लड़का हो सकता है मेरे लिए, तो मैं कभी भी उसके साथ सेटिस्फाई नहीं होंगी। बेस्ट की तलाश नहीं करनी चाहिए। ये एक्चुअली वो जो स्टेज होती है ना, ब्रेन वॉश वाली स्टेज होती है, तो उस स्टेज पे आप कुछ नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। मैं भी उस लड़की का कुछ नहीं बदल सकती थी, उस लड़की को अपनी लाइफ खुद बदलनी थी। मैंने उसको बस इतना ही कर सकती थी, बिठाया, वो मुझे बोलती कि दीदी यहाँ छोड़ दो, तो मैं वहां तक छुड़वा देती उसको। बट उसका भाई आया, उसका भाई उसको लेके गया, इतना ही मैं उसके लिए कर सकी। उस लड़के से अलग होना, अलग से रहना, वो उसका खुद का सेल्फ डिसीजन था। हम्म। बेस्ट ये होता है कि बेटा आप ही बेस्ट हो। चांद में भी दाग है, हर अगर लड़का भी लड़की में बेस्ट ढूंढेगा तो आज जैसे तुम सुंदर, तुमसे भी वो सुंदर निकल आएंगी उसके लिए, हाँ, है ऑफ ना। कोर्स। हाँ, वो सबके सेटिस्फाई। ऐसा नहीं होता मैम कि लड़के के पास ऑप्शन होता है, लड़कियों के पास ऑप्शन नहीं होता। लड़कियों के पास भी उतना ही ऑप्शन होते हैं जितने लड़कों के पास होते हैं, पर आपकी चॉइस होती है कि आपको मूव ऑन करना चाहते हो या फिर आप वहीं पे अटके रहना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, बीइंग यंग ना, हम्म। मैं आपसे एक सवाल, क्योंकि हाँ। यंग जनरेशन, एक तुम छोटी हो मेरे लिए, बच्चे। तो ओके। अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप ब्रेकअप हो गया आपका, ठीक है, आपका ब्रेकअप हो गया, तो क्या आप उसको जीने के लिए आगे मूव ऑन करना पसंद करती हो, या क्या करना पसंद करोगे। मेरे को लगता है मैम, पर्सनली अगर आप मेरे बारे में पूछोगे तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी, अपने आप को समझने की कोशिश करूंगी कि ऐसा क्या हुआ और मुझे क्या चाहिए था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई है, और आगे मूव ऑन करूंगी फॉर श्योर। मैं ऐसा पर्सनली मैं फील ऐसा करती हूँ, जो मेरे को लगता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हूँ, बाकी मूव ऑन करने वाली भी गलत बात नहीं है। आप मूव ऑन कर सकते हैं, जो मूव ऑन करता है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए जो करना चाहिए वो करे। मेरे को मैम ऐसा लगता एक है जब लेवल के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ बचा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, आपकी तरफ से 100% है, दूसरी की तरफ से 0% है, नॉट इवन अ सिंगल 1%, तो ऑफ कोर्स आपको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता किसी भी लड़की को डिप्रेशन में बैठ के ये सोचना चाहिए कि उसकी लाइफ खत्म हो गई। लाइफ कभी भी किसी की खत्म नहीं होती। तो ऑफ कोर्स आपको आगे बढ़ना चाहिए। जब दूसरा बंदा अपने लिए ऑप्शन देख सकते हो तो ऑफ कोर्स आप भी देख सकते हो, आप उससे बेटर हो, आपने 100% दिया उसको, और आपको ये गिल्ट फैक्टर नहीं है कि मेरी तरफ से कुछ रह गया, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है इस केस में हम थोड़ा सा मोल्ड, मेरी सोच है जो मैं आपको बताती हूँ। जो मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं किसी से ब्रेकअप हुआ या किसी को मेरा रिलेशनशिप नहीं बना, तो मैं जल्दी से जल्दी कोई रिलेशनशिप में, जनरली रिलेशनशिप में जाना पसंद नहीं करती। मतलब रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। हाँ। फिर मुझे लगना चाहिए हम्म। कि मैं अपना करियर कैसे फ्रेम करूं, अपने आप को कैसे फ्रेम करूं, या कैसे बढ़ूं। आज मैंने एक वीडियो देखी थी, रील्स पे ही देखी थी। उस वीडियो में पता नहीं वो लड़की कह रही थी कि तूने मुझे छोड़ा, मैं ऐसी बिगड़ जाऊंगी कि तू मुझे पहचान भी नहीं पाएगा, पछताएगा। अरे वो क्या पछताएगा, तुम्हारा जिंदगी खराब हो गई, तुम पछताओगे।
आप अपने आप को फ्रेम करो, जल्दी से जल्दी दूसरे ऑप्शन पे कभी भी नहीं जाओ। हम ये गलती करते हैं और ये सच है, ये गलती होती है। फिर क्या होता है, मैम वो एक से गलती इसलिए करते हैं कि दूसरे इंसान को ये शो करने के लिए तू नहीं था तो हमारी लाइफ में देख दूसरा आया और तेरे से बेटर आया। तो ऐसा नहीं है कि पहला रिलेशनशिप खराब हो तो आपको सेटल होना चाहिए। मुझे लगता है एक लड़की को सबसे पहले सेटल होना चाहिए, उसके बाद ही रिलेशनशिप में आना चाहिए। मतलब हाँ मतलब फर्स्ट रिलेशनशिप प्रायोरिटी उसकी सेटल होना। हाँ, रिलेशनशिप इसलिए नहीं होना चाहिए किसी के साथ कि उसको किसी को दिखाना है। ये जनरली राइट। भी ऐसा लगता है। फिर अगर ऐसा होगा तो दूसरा भी कच्चा चला जाएगा और हम्म। पक्का चले जाएगा। आपकी हाँ। आइडेंटिटी, आप पर्सनैलिटी कुछ नहीं रहेगी। आपकी हम्म। पर्सनैलिटी रहेगी तो सबके साथ। ये पर्सनैलिटी, हम्म। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए प्यूरिफाइड भाई। हाँ, दमदार बंदी खड़ी कोई सामने। कोई है, जिस- मतलब सामने कोई खड़ा है। ऐसा ही नहीं कि कोई भी आया किक मारी और चला गया। राइट। हाँ हाँ, आपको ऐसा होना चाहिए। और वो हाँ। ऐसा कब होता है, जब आप ऑप्शंस पे नहीं जाओ। हम्म। उस बंदे को कुछ नहीं दिखाना। हमें जिंदगी में किसी को भी कभी भी कुछ नहीं दिखाना। हमें जिंदगी में ये दिखाना, अगर मैंने एक अपना डिसीजन लिया और वो गलत निकला, तो कोई बात नहीं, मैं जिंदगी में और ऐसे डिसीजन लूंगी जो और अच्छे होंगे। और जो लाइन में मेरा गलत निकला, उस लाइन में मैं कभी नहीं जाऊंगी, और वो भी केवल प्यार मोहब्बत वाली लाइन में, तो दोबारा नहीं। मैं प्रेफर इस चीज को करती हूँ। फिर आपको अपनी पर्सनैलिटी को फ्रेम करने के लिए ज्यादा वर्कआउट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ऑप्शंस। और ऑप्शंस में कभी भी, जब भी आपका ब्रेकअप हो, मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ, जब भी आपका ब्रेकअप हो, आपको इंस्टेंट दूसरे रिलेशनशिप में कभी भी नहीं जाना चाहिए। कभी नहीं जाना चाहिए। मुझे भी ये लगता है कि आपको टाइम देना चाहिए खुद के लिए। आपको खुद हाँ, में। अब हाँ। आपको बहुत ब्यूटीफुल, और ये हमारी अपनी रील्स पे आती हैं। नाम मुस्कान करके एक है, हाँ। बड़ी सेल। मुस्कान। हाँ, अरे हम्म। वो बंदी मुझे प्यारी लगी। उसका कुछ भी अभी स्टोरी चली थी, सो वट एवर हम्म। हैप, वो एक अलग पर्सनैलिटी। तो शादाब वाली स्टोरी चली थी एंड देन उसने, हाँ। हम्म। देखो, मैं उनके नहीं बोल रही, शादाब की अपनी हाँ। लाइफ उसकी है, और अपनी वो बहुत लाइफ है खुश, वो। हाँ। दोनों बहुत खुश हैं। तो हाँ। उनकी लाइफ में हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, वो दोनों बहुत हाँ। खुश हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। वो उसकी बीबी और वो दोनों अच्छे लगते हैं। हाँ। मुस्कान से सीखने को मिला, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे वो मुस्कान क्यों अच्छी लगी, वो इसलिए अच्छी लगी, वो बहुत स्ट्रांगली आफ्टर द ब्रेकअप निकल के आई। वो किसी पहले और, से बहुत अच्छी निखर के आई है वो। हाँ, पहले से बहुत अच्छी निकल के आई हाँ। है, बहुत प्यारी लग रही है, स्ट्रांग लग रही है। फ्रेंड सर्कल्स हैं। और किसी भी रिलेशनशिप में देखो, मुझे तो दिख नहीं रही है, बाकी होगी भी तो माता रानी करे वो खुश हो। बट वो एक पर्सनालिटी बन के निकल रही है, एंड विच इज ऑसमली ब्यूटीफुल। आई लव हर, और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सो हाँ। दैट्स कॉल्ड इंस्पिरेशन। दैट्स कॉल्ड इंस्पिरेशन। और शादाब और उसकी बीवी, वो दोनों बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। वो दोनों, हाँ, दोनों आपस में एक दूसरे को इट्स जस्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो दोनों अच्छे लगते हैं। इट्स जस्ट अबाउट लाइक आपका लक, एंड इट्स अबाउट लाइक, अगर आप प्यार में थे और अगर नहीं बना तो बेटर है ना, पहले खत्म हो गया, मुस्कान अच्छा ठीक है। है, साइड हो जाओ। अगर आपको लगता है दोनों तरफ से चीजें नहीं बन रही है तो आप साइड हो जाओ। बेटर अब है। वो ऐसी ऐसी लग रही है कि वो हीरोइन बनेगी भाई, वो मुझे मैं उसको किसी ना किसी टीवी में देखूंगी। सो आई एम उसने 100%। सॉन्ग, आई थिंक उसने सॉन्ग तो किए हैं, कुछ अच्छा कर रही है वो लाइफ में, होपफुली बहुत अच्छा करेगी बहुत जल्दी। he made, I feel like personally that कि वो टीवी के लिए बनी है, मतलब it's just like a big packed woman, so it's something which I learned from her, और मुझे अच्छा लगा। मुझे ऐसी ऐसी लड़कियां अच्छी लगती कि अगर हम्म। आप किसी रिलेशनशिप में टूट गए हो तो हम्म। इंस्टेंट मत जाओ, और किसी को दिखाने के लिए तो कभी मत जाओ। एक नहीं, एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता, दो नहीं, 3, 1 साल, भूल साल जाओगे दो। यार। अरे भूल जाओगे, ऐसे में बिल्कुल माँ ठीक बाप बात। साथ देना चाहिए। और माँ बाप दे भी देते हैं यार, कोई कोई होता है जो थोड़ा बहुत बोलता है, बट शादी से पहले सब साथ देते हैं। और शादी के बाद वाले जो रिलेशनशिप होते हैं, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं। उनको अपना करियर बनाने में तकलीफ होती है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ हो जाती है। उसमें भी मैं कहती हूँ कि माँ बाप को साथ देना चाहिए, माँ बाप को साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे गलती कर देते हैं और माँ बाप साथ दे, तो विच इज वेरी गुड हम्म। थिंग। आप साथ नहीं दोगे, अगर मैं पीछे से कॉल आए, सॉरी सॉरी, कॉल आए। अगर अगर आप माँ बाप साथ नहीं देंगे तो फिर ऐसे केसेस में क्या होगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे, गलत रास्ता पकड़ लेंगे। माँ बाप साथ देंगे तो कम से कम वो गलत रास्ता तो नहीं पकड़ेंगे, सही रास्ते में हाँ, होंगे। वरना वो कुछ और ऐसा करेंगे जिससे शायद वो और बड़ी प्रॉब्लम में आ सके। हाँ,
क्यों नहीं हो जाता यार? दिमाग है, दिमाग को जैसे बनाओ। मेरा दिमाग को तुम कैसे भी ब्रेन कैसे भी कर सकते हो। ये है कि मैं अपने माँ बाप के तरीके से चलती हूँ तो सही डायरेक्शन पकड़ रहा है। अगर मैं बाई चांस किसी किसी गलत इंसान के साथ बैठने उठने लग जाऊं तो गलत डायरेक्शन पकड़ेगा। पर ऐसे हो क्या जाता मैम, अगर मैं आपको एक चीज बोलती हूँ कि अगर किसी ने लव मैरिज की है एंड देन उसके बाद उसके हस्बैंड के साथ उसकी नहीं बन रही, पर उसने भाग के शादी की है या कुछ भी ऐसा है, तो क्या वो वापस अपनी फैमिली के पास आ सकती है इजीली? ऐसा कुछ है। बहुत टफ नहीं? होता है। माँ बाप को छोड़ बहुत के टफ आप होता है, राइट? उनके ऊपर चढ़ के आप शादी करते हो तो बहुत टफ है, और आप भाग के कर रहे हाँ, हो। और ये वापस वहां आना टफ हो जाता है। बहुत मुश्किल है। आप किसी को ये तो माँ बाप के साथ वायलेंस हो गया ना। हाँ, राइट। इमोशनल आपने माँ बाप को भी किया ना, माँ बाप को आपने टॉर्चर दिया और आप सोचते हो हम्म। कि वो आपको करेंगे। नहीं नहीं हम्म। नहीं। आप ऐसा नहीं, माँ बाप को कभी भी भाग के शादी मत करो। पूरी उम्र कवारे बैठ जाओ। अगर सच्चा प्यार होगा तो कवारे बैठ जाओ, भागना नहीं है। हाँ। माँ बाप को बोलो देखो प्यार किया, आप नहीं एक्सेप्ट करते हो तो मेरी शादी के लिए आप प्रेशराइज मत करो, क्योंकि मैं अब सच्चे मन से दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। आप अपने करियर को बनाओ, आगे बढ़ो। उस लड़के से बात करनी है नहीं करनी है वो आपका पर्सनल डिसीजन है, बट भागना हम्म। नहीं है। भागना नहीं है। जो एक लड़के के लिए माँ बाप को छोड़ देगी, कल को वो लड़का भी उसको छोड़ देगा। वो लड़के के छोड़ माइंड में, देगा बहुत आराम से। हाँ लड़का और लड़की उसके माइंड में बैठ जाएगी कि हम्म। ये मुझे देगी, नहीं तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ये बैठ जाती है। हम्म। और ऐसे केसेस में जनरली लड़के रुकते नहीं है या नहीं लड़के। रुकते हैं। बहुत माँ बाप, आसान होता है चीजें। हाँ, अगर आप माँ बाप की बेइज्जती कर, जैसे आपको गाली खाना पसंद नहीं है, हम उस पे बात कर रहे हैं कि इमोशनल टॉर्चर हमारे साथ किया हाँ। गया है, गाली हम्म। खाना पसंद है, तो हम माँ बाप को बेइज्जती और अपमान के घुट पिला के वापस कहेंगे कि आप हमें माफ करो। रूल हर जगह एक ही है, अलग अलग रूल नहीं है। सबके साथ सेम रूल्स है। सबके साथ सेम है। हर रिलेशनशिप में एक ही रूल चलते हैं। बल्कि हमारे माँ बाप हमारी ऊंची आवाज गाली खा लेते हैं, बट वो ये घूट नहीं पी पाएंगे। ये घूट बहुत बड़ी बात है। माँ बाप के ऊपर होके कभी भी शादी मत करो। अगर सच्चा प्यार है तो बैठ जाओ, और बहुत बढ़िया। वेट करो, आई थिंक, उस चीज का। हाँ, वो एक फिल्म आई थी ना जानू, कौन सी, विवाह, वो बहुत अच्छी फिल्म थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ। हाँ हाँ। उस अगर हम्म। आपको ये है कि मुझे पावर चाहिए, हम्म। अगर बात करें सीएम की, पीएम की, मिनिस्टर्स की, या फिर हम किसी भी चीज की पावर चाह रहे हैं, तो हमारी ड्यूटीज आती है। हमें अपनी ड्यूटीज पूरी करनी चाहिए, फिर हम हम्म। पावर के लिए हकदार है, वरना हम पावर के लिए हकदार नहीं है। तो ऐसे हम्म। ही बिल्कुल सही मतलब। बात है। मुझे जैसे आपको देखते हैं दी, मतलब हम्म मैं अगर आपको पर्सनली बोलूं, आपको देखते हैं, आपको देख के बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, आपको बहुत इंस्पायर होते हैं आपसे, बहुत खुश होते हैं कि आप काम करती हो। मैंने आपको देखा है, सुबह आप इतना जल्दी निकल जाते हो, रात को इतना लेट तक आते हो, आप काम में रहते हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हर लड़की को शायद ऐसा होना चाहिए, बिकॉज मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि अप डाउन आए हैं लाइफ में। कई बार काम बहुत अच्छा रहा है और कई बार बहुत खराब भी हुए हैं। ठीक है, आया है वो टाइम, ऐसा भी आया है। और कई बार शायद हम वो बचपने में वो वाली चीजें कर देते हैं कि काम को शायद साइड में रख के दोस्ती यारी में घुस जाते हैं, या चीजें हो अ, जाती है, और तब आपको समझ आता है कि आपने बहुत गलत चीजें कर दी हैं। आपके हाथ से काम निकल गया है, चीजें निकल गई हैं, और दोस्ती भी निकल गई है, क्योंकि आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो। भी होता है, मजा आता है, चटपटा। गर्ल्स चीज ना आपको अट्रैक्ट करती है। हाँ। ये गर्ल्स चीज ना बड़ा मजा देती है आपको जिंदगी में। हाँ। तो ये मुझे है। लगता है कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि शायद काम को आप प्रायोरिटी पे रखो, हर चीज को, और बाकी जो भी चीजें हैं वो साइड से आपकी चलती रहेंगी। आई थिंक वो इफेक्ट नहीं होगी। पर हर लड़की को शायद सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, उसको इतना अर्न करना चाहिए कि एटलीस्ट आपको कोई डिच कर दे आगे लाइफ में तो आप अपने लिए खुद से खड़े हो। अगर आपके साथ कोई नहीं भी खड़ा हो तो आप सफिशिएंट हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। हाँ दैट्स ट्रू। ये सच है। ये हम्म। बहुत अच्छी बात बोली है शिवांगी ने। ये बहुत जेन्युइन, और आप इस एज में, ये बड़ी नहीं है, छोटी है, ये बहुत मैं छोटी है। बहुत छोटी हूँ। और हाँ। बिल्कुल
बच्ची है और इस एज में ये बहुत इंडिपेंडेंट है और बहुत प्राउड फील होता है। इसके फादर भी इससे बहुत प्राउड फील करते हैं। ये आपको बता नहीं रही है, ये बहुत ज्यादा बड़े पूरे शूट्स वगैरह करती है, हाई प्रोफाइल मॉडल्स में रही हैं, शॉर्ट तो 2-4 शो भी किया आई थिंक आपने। नहीं नहीं, अभी शो नहीं किया कुछ भी। शो नहीं अभी तो किए फिलहाल तो आप मैं आप कोविड आइटम्स आप और हाँ, डिजाइनिंग में ही हूँ। कोरोना में फंस गए थे, वहां पे आपका हो रहा था और हाँ। उसमें फंस गए। हम्म। ओके, बट इस बहुत इंडिपेंडेंट है और उसके पेरेंट्स पे ये प्राउड फील करवाते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है शिवांगी आती, और बहुत बढ़िया बात की है इस एज पे। जनरली इस एज में लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। नहीं, मैंने ये खुद से फेस किया। मैंने भी ऐसे नहीं है कि गलतियां नहीं करी लाइफ में, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी करी है, पर हमेशा से ऐसा हुआ है कि ठीक है, डैड साथ होते हैं, मॉम साथ होती है, चीजें कोप अप हो जाती हैं। कई बार होता है प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं हम खुद से आपकी ही। क्यूट है, टिकटॉक पे उनकी वीडियो देखी थी, बहुत क्यूट है। ये मेरी तरफ से उनको मैसेज देना। डैड की। हाँ, हाँ, उन्होंने पक्का। ड्यूट में ये मेरी डॉटर मुझे बहुत प्यारी लगे थे। पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। लाइक मेरे को स्टार्टिंग से था कि ठीक है, इतना पढ़ाई नहीं करनी, पर कुछ अच्छा करना है, कुछ इंटरेस्टिंग करना है लाइफ में। हमेशा से एक एम था कि ठीक है, बहुत जल्दी स्टार्ट करनी है चीजें, बहुत जल्दी अर्न करना है। तो वही वाली चीजें थी। तो जैसा भी था, डैड ने उसमें सपोर्ट किया पूरा। डैड हमेशा से साथ थे कि ठीक है, जो भी करना है, जैसे भी करना है, वो थे मेरे साथ हमेशा। इवन अभी बहुत, भी वो मेरे साथ है। एक लड़की को बहुत सपोर्ट हो जाता है जब फादर उनके साथ होते हैं, ये बहुत हाँ, आई फादर का थिंक सपोर्ट। यस। मुझे लगता है कि आपके डैड का सपोर्ट आपके साथ है तो शायद आपको किसी और सपोर्ट की इतनी नीड होती नहीं है। नहीं नहीं होती है, बिल्कुल ये सच है। फादर जब तक साथ है, सेम मेरे फादर हैं, कुछ भी होगा मुझे पता है मेरे पापा मुझे धमका भी देंगे, पर पापा मेरे साथ है, कुछ भी होगा। हाँ, कभी भी ऐसा होता है कि कुछ हम गलती कर रहे हैं, पर ये होता है कि ठीक है, सामने से वो बोल देंगे, पर उनका बैक हमारे साथ है, सपोर्ट उनके हाँ, साथ है, तो अच्छा कुछ वो नहीं लगता। तो कुछ, ठीक है, चीजें अच्छी हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात, ये सच है, ये और ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत और आई थिंक प्राउड। डैड से ज्यादा दोस्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे डैड मेरे साथ मेरे दोस्त जैसे हैं। तो मतलब हाँ, कुछ भी ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि कहीं जा रहे हैं तो डैड को बताएंगे तो नहीं जाने देंगे या कुछ भी है। तो हमेशा से एक बहुत फ्रेंडली नेचर रहा है डैड का। तो हमेशा से कुछ भी, कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है, दोस्तों से मिलना है, मूवी जाना है, घूमने जाना है, तो हमेशा से उनको शेयर की गई है वो बातें। क्योंकि ना, एक मेरे को ऐसा फील होता है कि एक ना ट्रस्ट लेवल बना दिया जाता है खुद से। आप हम्म, एक एज ग्रुप से निकल जाते हो, आपको पता है, आपकी फैमिली को आपको वो चीज समझ आ जाती है कि ठीक है, अब नहीं तो कभी भी नहीं। वो वाली चीज है कि हमेशा से निकली है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, अच्छा चल रहा है। तो अब तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट करने लग जाती है और आपको फ्री छोड़ देती है कि ठीक है, आप करो। जैसा मेरा है घर में, मेरे घर में मैं शायद मैं अपने घर का लड़का हूँ और मेरा भाई मेरे घर की लड़की है। मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ, मैं सब घूमती हूँ, सब देखती हूँ। मैं कहीं भी जाना होता है मैं अकेले जाती हूँ। तो मेरे फैमिली को कभी भी ऐसा ये चीज नहीं होती कि हमारे घर की लड़की निकली है या कुछ भी है। ये बहुत तो अच्छी उनको बात है। हमेशा से ये चीज अच्छा फील होता है। और शायद कहीं ना कहीं ये चीज मेरे शायद डैड ने ही डाली है। उन्होंने मुझे इतना इंडिपेंडेंटली निकलने दिया, मुझे अलाउ किया, मुझे जाने दिया, तभी शायद मैं ये सारी चीजें सीख पाई। अदरवाइज मुझे बॉन्डिंग होती, ये सारी चीजें मेरे को मना की जाती, तो शायद मैं भी आज कहीं कोने में बैठी होती और ऐसे ही किसी की सपोर्ट की मुझे भी जरूरत होती। करियर के लिए तुम सच बोल रहे हो, माँ बाप का होना, माँ बाप के सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। और अगर किसी के माँ बाप सपोर्ट नहीं करते तो आपको ये पता होना चाहिए आप सही डायरेक्शन में हो, फिर अपने आप फ्रेम करो। माँ बाप को दिखाओ कि आप कुछ लायक हो, तो फिर वो भी सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं आपको करेंगे। सपोर्ट करेंगे, हाँ जी। हाँ, आपको उनको प्रूव करना होगा। कई लोग ये सोच के बैठ जाते हैं हमारे माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे माँ बाप, आप उनको ब्लेम क्यों कर रहे हो। चलो ठीक है, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है। शिवांगी के फादर भी इंस्टेंट सपोर्ट जो कर रहे हैं, शिवांगी के अंदर कैपेसिटी देखा होगा तब सपोर्ट किया होगा, ऐसे कोई नहीं करता। मेरे ऐसे फादर ने कोई भी भी नहीं करेगा। मेरे फादर ने भी राइट। हमारे अंदर देखा होगा तो वो सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही जो जो ये कहते हैं कि हमारे फादर मदर सपोर्ट नहीं करते, हमारे फादर मदर सपोर्ट नहीं करते, तो उनके लिए एक मैसेज ये है कि आप उनको कुछ ऐसा प्रूव करके दिखाओ कि हाँ हम लोग हैं। पहले तो आप एक डिसीजन ऐसा लो जिसपे आपको लगे कि मैं ये ठीक कर रही हूँ। अपने बारे में नेगेटिव भी सोचो, पॉजिटिव भी सोचो, देखो कौन सी चीज हावी हो रही है। अगर आपको लग रहा है आपका डिसीजन बढ़िया है और उसके ऊपर आप खड़े हो, करियर वाइज की बात कर रही हूँ, तो आप आगे बढ़ो और करो।
उसमें आगे बढ़ो और करो। बाकी माता रानी है, अगर आप सही करियर में फ्रेम कर रहे हो अपना, आपके पेरेंट्स पीछे से आएंगे, सपोर्ट करेंगे। उन्होंने अपना शरीर काट के आपको पैदा किया, छोड़ेंगे नहीं। और नहीं, अगर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, किसी के मॉम डैड किसी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ते, मेरे को और नहीं अगर लगता कोई भी किसी के मॉम डैड किसी को छोड़ेंगे। हाँ, अगर आपने कितनी उनको भी प्रॉब्लम में होंगे आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ, अगर आपसे गलती हो के वो आपने उनको हर्ट कर दिया तो एक अलग बात है, उस पे मैं नहीं बोल सकती हूँ। और फिर भी अगर आपको लगता नहीं कर रहे पर आप सही चल रहे हो, तो आप चलते चलो, वो आ जाएंगे। वक्त का वो इंतजार करो। आएंगे। हाँ, आपके आपके कर्म से ऊपर कोई चीज आपको ज्यादा नहीं मिलेगी। जितना हमारा कर्म होगा, जितना हमारे नसीब में होगा, हमें उतना मिलेगा। ये सच है। हम्म। सबकी थाली में बैंगन का भरता पनीर नहीं होता। किसी में कभी पनीर भी है, नहीं होगा। कभी कुछ है, कभी कुछ है, मतलब अब थाली में बैंगन की याद आई तो बोल दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, अभी और ऐसे बताओ। ही है। बस भी सब बढ़िया। आपके काफी सारे लोगों को आपसे बात करनी है। आई थिंक बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्लीज ऐड करो। बहुत सारे हाँ, लोगों को आपसे बात करनी है। बिल्कुल, मैं जनरली सबको ऐड करती हूँ। ये मेरी फ्रेंड है शिवांगी, और प्लीज फ्रेंड बोल देती हूँ, मैं भी जवान फील कर लेती हूँ शिवांगी। और तो ओके। फॉलो बैक देना, शी गिव ऑल ऑफ यू फॉलो बैक, एंड बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा है। चलो। ओके दी, हाँ, थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं मेरी जान, आप थैंक्स टू करो यू। आराम से बात सब लोगों से। आई थिंक सब लोग बहुत वेट कर रहे हैं। मैसेज भी आ रहे हैं, मैंने पढ़े भी नहीं किसी के मैसेज। बात करने में हम बहुत लंबा चल गए। तो हम लोग आपस पर होप आपस सो में मुझे बात करने लगे ना, मैसेज पे ध्यान ही नहीं गया। पर मुझे बहुत अच्छी लगी ये कन्वर्सेशन, और मुझे बहुत प्यारा लगा, और मुझे बहुत प्राउड फील है शिवांगी कि आप जैसे इंसान मेरा फ्रेंड में है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है तुम। और तुम करियर वाइज इतनी स्ट्रांग हो, और इमोशनल भी हो, और हेल्पफुल भी हो। तुम इमोशनल भी है शिवांगी, मुझे पता है। और और हाँ। इतनी कि आप इस एज में हो, मुझे बहुत प्राउड है। मेरी एज तक तो तुम बहुत ऊपर जाओगे बच्चा, थैंक यू कामयाब। सो मच दी। थैंक यू। थैंक यू लव दी। बाय। यू। लव यू। बाय। 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 हेलो, हाय टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, अब बताइए मेरी जान। सो शी शिवांगी, एंड शी इज सीरियसली ऑसमली वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। हाय 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 टू ऑल ऑफ यू। मुझे बात करनी है, बात करनी है, यस बात करते हैं हम। विक्की काजल मलिक, हेलो, हाय 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 टू ऑल ऑफ यू। ये लाइव बहुत बढ़िया था, और इसको मैं सेव करूंगी। ये बहुत ही अच्छा लाइव था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को ये लाइव सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो, हाय टू ऑल ऑफ यू। विक्की काजल मलिक, आप एक्सेप्ट। हाय दी। बहुत देर कर दी तुमने एक्सेप्ट करने में, कहाँ चली गई थी? कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, तुम बताओ कैसी हो जानू? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। एक नंबर, और बताओ। वैसे ही आपसे बात करने का मन कर रहा था। करो मेरी बहन, बात करो मुझसे। कहाँ से हो आप काजल? मैं हूँ पटेल नगर से, पटेल नगर? दिल्ली। तो दिल्ली से ही हो, हम पास में ही हो। हाँ जी। आप कहाँ से हो? मैं द्वारका से हूँ। अच्छा। आप अच्छे लगते कुछ हो मुझे, आपकी बात ऐसे। आप अच्छी लगती हो। तो बच्चा हाँ। हाँ जी। बच्चा है? और हाँ तो। हाँ जी तो है। बताओ अपने बारे में कुछ जान। मेरी बेटी बेटा है, 3 साल बेटी, की। 3 साल का लड़का है, 4 साल की लड़की है। और आप क्या हाउस वाइफ हो मेरी डार्लिंग? हाउस वाइफ हूँ बट मेरे हस्बैंड खत्म। अच्छा, ओके। फिर आप क्या कर रहे हो करियर के लिए? कुछ नहीं, ऐसे ही बस अपने ससुराल में हूँ अभी तो। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई ना ये कोरोना में। हाँ जी। मैं सॉरी। कोई बात नहीं। ऐसे आप, अब आप लाइव में आते ना, मुझे बात करने में मन करता है ऐसे ही आपसे। अरे सो स्वीट, सो स्वीट। नहीं, आप आना, जैसे ही कोरोना खुलेगा आप मिलने प्लीज आना। और बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी मिलके। और बताओ तुम्हें क्या पसंद?
बस ऐसे ही, बस आपसे बात करने मन था, फिर कर ली, बस अच्छा लगा आपसे बात करके। बस इतनी बात करनी थी। हाँ जी। बी स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी पॉजिटिव भी बोल देती हूँ मैं। और आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रही हूँ बी स्ट्रॉन्ग, आई लव यू, जय आई लव यू टू। बाय। हेलो टू ऑल ऑफ यू। हाय, हेलो, कैसे हो आप लोग? पूजा चोपड़ा, हाय 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 हाय, प्यारी लुकिंग, श्वेता लुकिंग सो गुड, थैंक यू। हाय एटीट्यूड गर्ल, हाय, हेलो, हाय खुशो, हाय सिमरन, हेलो। हेलो हेलो जी। पूजा। कैसे हो? एक नंबर, तुम बताओ कैसी हो? बस जी, मैं भी बढ़िया हूँ। माता रानी तुम्हें बढ़िया ही रखे मेरी बहन। हम्म, और बताओ, और जी, देखो बिंदी से बस आपकी सेम सेम, तुम्हारी ब्लैक बस बस। आपकी वीडियोस। हाँ जी, हाँ, आपकी वीडियो अच्छी लगती है। मेरी बहन तो आपकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा, सो स्वीट, सो स्वीट। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छा लगा जान। हाँ, आपका आपका जो डांस है ना, फनी डांस अच्छा लगता है, मस्त लगता है। अपनी डांस आज वाली देखी तुमने, मेरे दामन वाली देखी? हाँ देखी मैंने, हाँ देखी, बिल्कुल दामन एफबी पे बहुत देखी। भारी था, मैं कूदने की ज्यादा कोशिश करी थी, ज्यादा कूद नहीं पा रही थी क्योंकि एक मैं खुद भारी हूँ, से दामन भारी। जितना कूदी उतना नहीं, ठीक हमने है। तो स्कूल में काफी डांस किया है। हाँ, दामन पैर के स्टेडियम खूब गए हैं हम तो। अरे वाह, तुम बनाती हो रोहतक वीडियो? से ही मैं बनाती हूँ। अरे वाह, इंस्टा बहुत। पूजा चोपड़ा के नाम से है, देखना तुम, प्लीज आप। हाँ पक्का पक्का, मेरी लास्ट वीडियो में लिख देना फॉलो बैक, मैं फॉलो बैक करके आपको पक्का देखूंगी। ऐसे तो याद ओके। ही रहता है, या तो टैग कर देना या फॉलो बैक कर देना। नहीं मैम, सैलून तो बंद होगा ना? और दिल्ली बंद है तो मैं कहाँ से सैलून खोल लूंगी? हमारा तो मैम पिछले साल लॉकडाउन था तो घर में ही सैलून करना पड़ा, बाहर से खाली कर दिया था। नहीं नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है बाबू। अब तो बस ये छोटा सा घर से ही। हाँ, सैलून बाबू लॉकडाउन लग गया ना अभी तो, मत ना ही हाँ लोग बिल्कुल। एक महीना घर में बैठ जाते हैं, काम नहीं करते तो। एक महीना काफी टाइम हो गया, हाँ अभी काम, बीमार हो गई थी। हाँ एक महीना काम मत करो, अभी बहुत ज्यादा हैवी हो रखा है। किसी भी पंगे में मत फंसो, आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। एक महीना काम मैं भी नहीं कर रही हूँ तो नहीं करते, इसलिए नहीं कि तो मुझे प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, काम करना है करो, बट अभी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। मेरे फादर ने एक बात बोली, बचेगी तो आगे काम कर लेगी। ये तो है। ये सच। पापा भी यही बोलते हैं कि कोई जरूरत नहीं है काम करने की, अब घर में बैठा आराम है। मैंने नहीं, कहा हाँ ये तो है। आराम नहीं करना बट एक महीना रेस्ट करना है। कह रेस्ट तो दी मैंने, कर लिया, बीमार पड़ी हूँ ना बहुत, फीवर बहुत। सोचा कोरोना कोरोना हुआ। हो गया मुझे तो। नहीं नहीं मैम, कोरोना नहीं था, नेगेटिव। चलो माता रानी, तो एक बार तो सबको ही होगा, मैं डर रही हूँ। नहीं, सेफ रहो बस आप। हाँ, डर तो देखो लगता ही है, और डरने में ही बहादुरी ये तो है। है ना। डर डर के बात कर रहे हैं हम लोग, डर डर के काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं, मतलब घर में ही हम खुद ही झाड़ू पोछे वाले काम की बात कर रही हूँ, बाल काटने वाली नहीं। हाँ, डर- नहीं, एक एक दो क्लाइंट आ जाते हैं मेरे पास, जो मेरे पर्सनल क्लाइंट है वो तो आ जाते हैं। आपको ये नहीं पता बेटा अभी किसको है, तो अभी ना ही करे तो वैसे ठीक है, बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, दैट्स योर। मैं, क्योंकि आपने मुझसे मेरा पूछ, इस चीज से यही रोजी रोटी से भी घर चलता है। अगर ये नहीं करूंगी थोड़ा बहुत भी ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेरा भी इसी से चल, मेरे दो मेरा भी इसी से दो चल, बेटे हैं, दो बेटे हैं मेरे। मेरा भी इसी से चल रहा है। मेरे पास दूसरा काम धंधा नहीं है, मुझे कोई इंस्टाग्राम पीछे नहीं दे रहा। मेरा हाँ, भी चल रहा नहीं अभी हस्बैंड फिलहाल कुछ नहीं कर रहे ना, बस। है, बस सबके बेटे सब घर पे बैठे हैं, सब घर पे बैठे हैं। हाँ, अगर अगर फिर भी तुम कुछ काम कर रही हो तो अपने आप को फैमिली से बॉयकट कर लो, क्योंकि फैमिली हम्म, नहीं है ना। और तुमने कहा तुम्हें नॉर्मल फीवर आया, तुम तब नहीं काम कर पाई, तो अब काम करके तुम फंस जाओ। नहीं तो 104 से तो जा ही नहीं रहा था नीचे। तो बेटा मत करना, मेरे बच्चा पंगा मत ले। मई की, हाँ तो नहीं करते। मैं कहूँ कि जैसे ही जाए लॉकडाउन खुले, कोरोना जाए, मेरी बहन के पास इतना काम हो, इतना काम हो, इतना काम हो, ये कहेगी कि दीदी मैं नहीं आ रही आपके मैंने लाइफ। मैं बिजी हूँ। मैंने तो सोचा कि मैं आऊंगी द्वारका आपसे मिलने ना। आना प्लीज आना। सेक्टर किस में रहते हो? सेक्टर 1 में तो मौसी की बेटी रहती है मेरी। नहीं, मैं सेक्टर 8 में 18 में रहती हूँ। 18 में दूर है। सेक्टर 18 में द्वारका में प्लेटिनम हाइट के पास पार्लर है मेरा। नहीं, एक बार तो ओपन, जरूर आना है, मिलना है आपसे। मिलने आना। अपनी बहन को लेके आऊंगी, वो तो बहुत
मतलब अगर उसने देख लिया ना कि लाइव है, हम दोनों बात कर रहे हैं, तो बहुत खुश हो जाएगी वो तो, कि तूने मेरी बात क्यों नहीं कराई। अरे सो स्वीट, प्लीज उसके साथ लाइव शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डबल मास्क इस्तेमाल करना जरूरी है, यस डबल मास्क इस्तेमाल करना जरूरी है, अपने आप को हेलमेट लगाना जरूरी है, और काम से भी थोड़े से टाइम गैप लेना जरूरी है, विच इज इम्पोर्टेंट। काढ़ा पीना जरूरी है, स्टीम लेना जरूरी है, गार्गल करना जरूरी है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, सैनिटाइज करना जरूरी है। लोगों से फोन पे बात कर लो, आमने सामने ज्यादा बात करना जरूरी नहीं है। ये तो है। हाँ, तो ये सब हमारे घर में तो सब काढ़े तो पीते ही हैं, नॉर्मल हम सालों के पीते हम कुछ काढ़ा। काढ़ा भी तभी काम करेगा ना बाबू, कुछ जर्म्स वगैरह या फिर आपके अंदर मेटाबॉलिज्म तब मारेगा जब आप नॉर्मल एटमोसफेयर में होगे। ये तो है। आपको ये पता होगा कि कोरोना अभी मैं एक स्क्रीनशॉट लूं अपनी बहन को हाँ दिखाने के तो लिए। ना मैं कैसा पोज मारूं ये बताओ। ठीक है, टेक केयर मेरी जान, लव यू, ओके दी, लव यू दी, बाय बाय, जय माता। जय माता दी। हेलो टू, फॉलो। हाँ मैं मैसेज कर देना लास्ट वीडियो में, मैं फॉलो बैक कर दूंगी। हेलो हेलो, हाय 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 हाय, हेलो हाय, शुभम दुबे ऐड कर लो। ओके भैया, मैंने ऐड कर लिया आपको भाई। हेलो हाय 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 हाय, पूजा, हेलो, हेलो कैसे हेलो, हो? बढ़िया। पर आपका फेस तो दिख भी नहीं रहा। टोपी टोपी दिख रही है, ऐसे सीधा करो कैमरा को। दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है, अब दिखे ना, लोगों को दिखना और चाहिए कैसे? कौन आया है। आपका नाम तो लिखा आ रहा है, फिर भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो हमें। मेरा नाम शुभम दुबे है। शुभम दुबे है। शुभम, हाँ आप हाँ, फोन सीधा रखो ना, मैं मुझे टोपी दिख रही है, टोपी की पूरी ब्रेक हो रही है। हाँ आप दिख रहे हो, तो दिखने चाहिए, मजा आना बात करने में। अरे टोपी मैं पहन यूपी के अच्छे लग रहे हो। अच्छा मैं उल्टी, यूपी मिर्जापुर से हूँ। यूपी से हो, और बताओ अपने बारे में। बढ़िया। बढ़िया। यूपी में लॉकडाउन लग गया। हाँ, लगा है, अपना सब इधर लॉक है। अच्छा, लॉक रहो मेरे भाई। घर में कौन कौन है आपके साथ? मम्मी पापा भैया भाभी दीदी सब हैं। आपकी क्या एज है मेरे बच्चा? हाँ, कितने साल के हो? मैं अभी 18 साल का हूँ। अभी क्या पढ़ रहे हो? मैं बीएससी कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर है अभी। अरे बंद वाह, है सब। सब बंद है अभी। सही है सही है। और कुछ बताओ अपने बारे में, आप वीडियो देखते हो हमारी? हाँ हाँ, देखते हैं, अच्छा आपको लगता है। चलो थैंक यू, हाँ, लाइक जरूर देना वीडियो को। एकदम फुल लाइक कमेंट सब देता हूँ आपको। तुम कहाँ गुम हो गए हो भाई? बस आता हूँ सामने थोड़ा। अच्छा। बाहर निकला हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो, फेस दिखा के ही निकलो, हम पब्लिक बैठी है। दिखाता हूँ। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। भाई हमको शुभम को देखने को इतना वेट करना पड़ रहा है, शुभम भाई हमारा। हाँ, तो कुछ अपने बारे में बताना चाहते हो शुभम? इतनी मेहनत करके बाहर निकल के आए, इतना टाइम वेस्ट कर देते, बता ही देते, हम दूसरे पे पहुंच जाते। आगे शुभम वीडियो बनाता है। चलो, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो शुभम, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है मेरे बच्चा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नेटवर्क इशू आ रहा है शुभम की लाइफ पे, और नेटवर्क इशू के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर और लोगों को नहीं मौका मिल रहा है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। शुभम, बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे बात करके, मुझे बहुत ही। कभी दीदी कभी तो ऐड कर लिया करो, शीतल खन्ना, हेलो हाय हाय हाय, मुझे बहुत अच्छा लगा। और शुभम, आई एम वेरी सॉरी, आप इतने एफर्ट करके बाहर गए और आपने बात भी नहीं किया, बात ही नहीं कर रहे। बात करना, नेक्स्ट लाइफ पे हम आपको ऐड करेंगे। हाय
खन्ना, शीतल खन्ना। आप सामने आ जाओ मेरी जान। शीतल, मेरी साइड वो नहीं आ रहा, तेरा दिख रहा है। उसके हाथ में फोन दे दे फिर। देख ऐसे ऐसे देख, 2 एरो होंगे। शीतल मुझे देख, देख रही है? ऐसे 2 मुंह के एरो होंगे शीतल। हेलो हाँ मैम, आई। हाउ आर कैसे यू? हो? बहुत मस्त, बढ़िया। आप बताओ। ये 2 सर्कल को दबा के आ गया है या किसको दबा के आ गया है? ना, उनसे कैमरा घूमता है, वो कह रहा है कि पलट जा। कैसे हो मैम आप? मैं बहुत एंडी। मस्त हो मैं मैम बहुत आप, एंडी। बिल्कुल मस्त। अच्छा, यस मैम, थैंक यू। यू आर सो ब्यूटीफुल। अरे नहीं नहीं नहीं, हम मैम भी आपके फिल्टर हेयर लगा के बैठे। एक्सटेंशन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। सो मुझे आपकी स्वीट ऑफ यू, सारी सो वीडियोस स्वीट, बहुत अच्छी लगती है। सो स्वीट। आप आप कैसे प्लीज। मैम? मैं बहुत बढ़िया मेरी जान। तुम अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ से बोल रही हो? आई एम फ्रॉम दिल्ली, में कहाँ से? नजफगढ़, नजरगढ़ से? द्वारका साइड, द्वारका। हाँ, तुम तुम्हारे पास की हो। यस मैम, नजरगढ़। कभी फ्यूचर में मिलने आएंगे मैम आपसे। पक्का मैं वेट करूंगी तुम्हारा, देख लेना, मिलना यस आना पर। मैम, देखो, जो जो यहाँ यस मुझे मैम। लाइक, मैं मिलने आऊंगा, और नहीं आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं मैम, मुझे तो हेयर एक्सटेंशन कराने, तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। मैं मैं लाइफ से निकलती हूँ, सबके कागज पे, पेपरों पे नाम लिख रही हूँ। इसने मुझे बोला मैं मिलने आऊंगा, इसने मुझे बोला मैं मिलने आऊंगा, इसने मुझे बोला मैं मिलने आऊंगा। जो नहीं नहीं आएगा मैम, ना, मुझे तो आना ही है। मेरी जॉब लगती है, मुझे पक्का हेयर एक्सटेंशन कराना है, तो आपसे ही कराना है मुझे हेयर माता रानी, एक्सटेंशन। मेरी बेटी को बहुत जल्दी जॉब लगे, और बहुत बढ़िया वाली जॉब लगे, बहुत पैसे वाली जॉब लगे। मैंने बीएससी नर्सिंग किया, अभी मेरा कंप्लीट हुआ है बीएससी नर्सिंग। बस अब जॉब लग नहीं जाए जल्दी से, वैकेंसी आते ही, नहीं और नहीं, लग कुछ नहीं जाएगी बेटा, चाहिए। नहीं, लग जाएगी मेरी अभी जान, कोरोना कोई। की वजह से वैकेंसी लेट है ना, एम्स की भी आएगी। हाँ नो हाँ, नहीं सेट। नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगी बेटा। सब घर पे बैठे हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। करियर के बारे में सोचते रहना, जॉब के लिए अप्लाई करते रहना, आज नहीं तो कल जरूर लगेगी, सबकी लगेगी। यस मैम, बहुत प्रॉब्लम है, कई कई लोग घर पे बैठे बेटा, हमें दिखते हैं, बताते हैं लोग, यस मैम। है ना। आपकी सारी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है मुझे। हाँ, थैंक यू। आज वाली कैसी थी, दामन वाली? एक नंबर। तुम जा, तुम्हें समझ में आई? यस मैम। वो पुराना पुराना ओल्ड सॉन्ग था, ढूंढ के मेरी मम्मी से मैंने पूछा पुराना। हरियाणवी सॉन्ग था मैम, मुझे समझ में आती है हरियाणवी। हाँ, बहुत पुराना था, मेरी मम्मी ने ढूंढा। हम्म। फिर मैं नाची। मैंने कहा नाच बसंती, नाच। और मैम आपका बेबी उसमें कैसे है? मेरे बच्चे दोनों बहुत अच्छे हैं मेरी जान। आपकी तरह क्यूट है दोनों ही। थैंक यू। जब बेटा, जब दूसरे का बच्चा हमेशा सबको प्यारा लगता है, जिसके पास होता है उससे पूछो वो कैसा होता है। अच्छे होते हैं मैम, बच्चे सबके अच्छे होते हैं। सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू मैम। अरे बड़े बड़े और बताओ बदमाश मैम होते हैं आपके भाई। वेलकम। छोटे आप बहन भाई पूछो तो मेरे से ज्यादातर जो पूछ। बदमाश हैं। हाँ, आप क्या मुझसे पूछ, पूछूं? जो तुम्हारा मन करे पूछो। नहीं बस मुझे तो हेयर एक्सटेंशन कराना है बस जल्दी से, क्योंकि मेरे बहुत शॉर्ट हेयर है, बहुत छोटे हैं। मुझे बहुत ठीक। पसंद है हेयर एक्सटेंशन, बस मैं आपको फॉलो करती हूँ हेयर एक्सटेंशन के लिए और आपकी वीडियो के लिए अच्छा, स्पेशली। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं और वीडियो डालूंगी, बस फॉलो अनफॉलो मत करना, फॉलो रखना। नहीं नहीं नहीं, अब काम ही नहीं ऐसा नहीं कर। होगा कभी मैं। हाँ, अब काम नहीं करी तो अपना ही थोबड़ा दिखाऊंगी, काम करूंगी तो काम का दिखाऊंगी, है ना। लव यस यू। मैम, ठीक टेक है, केयर मेरा थैंक बच्चा। लव यू। यू मैम। थैंक यू मेरी जान। बाय। वेरी क्यूट शीतल खन्ना, थैंक यू मेरी जान। सो स्वीट ऑफ यू। एड मी। हाय हाय हाय। हेलो, हाय हाय हाय।
भागीरथ भाई काथी। हेलो हाय, कैसे हो आप लोग? हेलो मैम। हेलो, कैसे हो भैया? भाई भाई बस बढ़िया, आप कैसी हो? बताओ भाई, कैसे हो भगीरथ भाई? भगीरथ भाई। मैंने ठीक, बस बढ़िया, आप कैसी हो? मैं बढ़िया, ठीक प्रोनाउंस, जी आपकी आवाज नहीं आ रही है बराबर। मैंने कहा कि भाई मैंने ठीक प्रोनाउंस किया ना उस चीज को। बहुत बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हो भैया? गुजरात से हूँ मैडम। गुजरात। ओके ओके, और बस बढ़िया, आप बताओ, कभी आओ गुजरात में, हमारे मेहमान हो आप। पक्का पक्का पक्का, मैं पक्का आऊंगी गुजरात में गुज्जी खाना खाने, पक्का। ओ, काठियावाड़ का नाम सुना आपने? नहीं, इतना नहीं आती गुजराती, गुज्जी गुज्जी वर्ड आता था, वही बोल दिया। ये आपने काठियावाड़ का नाम सुना है? काठियावाड़ विस्तार है, गुजरात का एक एरिया है, वहां से मैं हूँ। अच्छा, नहीं जैसे मैं राजपूत का नाम। आपको बताऊंगी, अभी इस साल तो हम कहीं भी नहीं घूम रहे, अगले साल जैसे कोरोना से फ्री होंगे मैं पूरा देश घूमूंगी एक बार तो। मैं बहुत बड़ी घुमक्कड़ हूँ, मैं बहुत घूमूंगी। मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू वेरी वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पेज को जनरली बहुत कम लड़के लोग पसंद करते हैं, लड़कियां ज्यादा करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक मैम मैं आर्मी में ट्रेनिंग पूरी की अभी, 2 महीने की गैप है, इसलिए घर पे आया हूँ। यू। अरे अरे वाह, बहुत प्राउड ऑफ, बहुत बहुत प्राउड है आपके ऊपर। थैंक यू मैडम। नहीं, जब मैं ट्रेनिंग में था तब भी आपकी वीडियो देखता था। अरे सो स्वीट। मेरी वीडियो कहाँ पे आप ट्रेनिंग में किस, वो मैं पुणे पुणे ट्रेनिंग सेंटर है ना, हाँ, तो वहाँ चलती थी, मेरी वहाँ तो पर। आती थी वहां तक। हाँ जी मैडम। अरे सो स्वीट, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो। मैं मैं मैडम आपका वेट कर रहा हूँ, आप जब गुजरात आओ तो प्लीज एक बार मेरा कांटेक्ट करना इंस्टा में से। डन 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 डन, मैं वीडियो डालूंगी और प्लीज आप मुझे बोलना, मैं पक्का आऊंगी, ठीक है? ठीक है इस मैडम। साल तो देखो कहीं नहीं आऊंगी, इस साल तो जिंदाबाद अभी कहिए भाई। इस बार तो इस साल में तो मैं भी समझ सकता हूँ, कोई आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगले साल तक घूमूंगी, जैसे कोरोना फ्री होगा इंडिया, पूरा इंडिया घूमूंगी। लेकिन गुजरात को मत भूलना, एक फौजी आपका वेट कर रहा है। नहीं, पक्का मैं गुजराती और फौजी से बिल्कुल मिलूंगी। ठीक है मैडम। थैंक यू, बाय, ओके टेक, मैडम, बाय। सेम टू यू। थैंक, हेलो। बहुत बढ़िया इंसान है, और बहुत प्राउड होता है यार, फौजी लोग बहुत मेहनत करते हैं, और बहुत प्राउड होता है कि यंगस्टर्स आर, ही इज यंग, और यंग, इस यंग एज में अपने आप को उसने देश के लिए दे दिया, तो बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। और लास्ट वाली लाइन की, एक फौजी आपका वेट कर रहा है, उससे ज्यादा अच्छा लगा। लव यू रश्मि, प्लीज एड 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 क्यूट शिवानी, इतना प्लीज, इतना प्लीज। तुम लोग यार मुझे अंदर से इतना खुश कर देते हो, इतना खुश कर देते हो, अंदर अंदर से बहुत खुश हो जाती हूँ मैं। मेरा SMS देख लो, सॉरी। क्यूट शिवानी, एक्सेप्ट तो करो। लव यू रश्मि, कैसा है मेरा बच्चा? यार रश्मि, तुमने कल बनाई थी या परसों बनाई थी वीडियो? मैंने अभी तो तुम्हारी कोई वीडियो दिख नहीं रही है मुझे, मैं प्रोफाइल में नहीं गई, तो मैं जाऊंगी तुम्हारी प्रोफाइल में। बहुत डैम ब्यूटीफुल लग रही थी यार तुम, क्या लग रही थी, मैंने कहा ये आई मेरी हीरोइन निकल के। बहुत बढ़िया वीडियो बनाई यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्यूट शिवानी, अटेंड तो कर नहीं रही हो तुम मेरी, अटेंड करो डार्लिंग। ब्यूटीफुल, हाय राखी, हेलो। क्यूट शिवानी ने मेरा काट दिया, दीदी मुझे ऐड कर लो, लो रश्मि ऐड, हाय 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 हाय, हेलो राजेश, निशा जी हाय, राखी जी हेलो बोल रही हूँ, हेलो हाय हाय, कैसी हो जानू? हाय दी। कैसी हो मेरे बाबू? बड़ी सुंदर मैं लग अच्छी रही हूँ, हो। आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, और वो तुम्हारी वीडियो देखी थी ऐसे ऐसे करके, क्या मैं, अरे दी, आज जो आपने वीडियो डाली बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारा डांस किया आपने। अच्छा, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू वेरी और वेरी वो मच। लुक आप पे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत
आप बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। मतलब यार दीदी आज ऐड करेंगे कि अब नहीं करेंगे? अभी खाली बैठी थी मैं, खाली बैठी, दिमाग में जो भी चीज आ रही थी ना, मेरे को दामन सबसे पहले आया। तो मेरी फ्रेंड है वो दामन, वो करती है, मैंने उनको उसमें टैग भी कर रखा है, दामन अच्छा चाहिए। अच्छा। तो मैंने उनको 2-3 दिन पहले बोला था मेरे को दामन चाहिए है, तो उन्होंने मेरे हाँ को हाँ हाँ। प्रोवाइड कराया, और वो उनके पास मिल भी जाते हैं। ये हरियाणवी ड्रेस होती है, आपको पता है ये बारे में? हाँ हाँ दीदी पता है, पर उतना आता नहीं है, पर बहुत मतलब जो भी था बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो दीदी डांस ही तो कर रही है, तो वही होगा यार। अरे थैंक यू मेरी जान। ये हरियाणा की ड्रेस होती है, मैं हरियाणा से हूँ। और अच्छा। ये ड्रेस थोड़ी मॉडिफाई मॉडर्न फॉर्म में है, बट हरियाणा की ये ड्रेस इतनी भारी होती है, कंबल जैसी, मतलब बहुत वेटेड ड्रेस है। ये लहंगा भी, हाँ वो दिख रहा था दीदी, वो दिख रहा था कि बहुत हैवी थी। हाँ, वो घाघरा बहुत भारी था, तो मैं कूद रही थी तो कूदा नहीं जाता, पर इससे भी भारी होता है। और अच्छा। इतना भारी तो कोई नहीं पहन पाएगा, तो दिस इज परफेक्ट। इन्होंने बहुत परफेक्टली, बहुत बढ़िया बनाया हुआ था, और वो उन्होंने प्रोवाइड कराई, और फिर मैंने इस पर डांस किया। मेरी मम्मी के फेवरेट गाने थे। नहीं दीदी वो वहां पे सच में जज भी रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब दीदी तो मेरे एक क्लाइंट ने मुझे फोन करके देखा, उन्होंने वो बोली मैं बीमार थी निशा, और जैसे तेरा स्टेटस चला तो मैंने खड़ी होकर देखा, मैं बीमार से ठीक हो गई। मैंने कहा वो थैंक यू। आज तो दीदी पता नहीं क्यों आपको टैग ही नहीं हो पा रहा था। मैंने वो वीडियो भी भेजी थी आपकी ही, वो टैग करके, बट आप तक पहुंची ही नहीं, पता नहीं क्यों। आप स्टोरी में टैग करोगे तो आराम से मिल जाएगा मुझे। किया था दीदी पर वो नहीं हुआ, पता नहीं क्या रीजन था, क्या नहीं था, पता नहीं। मैं डीएम तक शायद आपने हाँ मैं डीएम तक नहीं पहुंच पाती हूँ, बट स्टोरीज में तो मैं पहुंच जाती हूँ, स्टोरी टैग पे। उसमें किया था, बट शायद आपने देखा नहीं, पता नहीं, मैंने पता नहीं, मतलब मैं शायद इतने प्रोफाइल में देखती हूँ डार्लिंग। हाँ दीदी, पर आप बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे तो लगा कि यार दीदी मुझे भी बाल लंबे करने हैं। मेरे हैं पर कैसे झाड़ू जैसे हो गए बाल। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आना मेरी जान, पक्का कर देंगे। हाँ दीदी मुझे बहुत इच्छा है कि आपसे मिलूं और आना है। तो इनसे बोला था, तो ये बोले कि ठीक है लॉकडाउन खुल जाए, क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। दिल्ली मेरे की भी। नाना को भी, हाँ नाना भी जो है उनको भी कोविड हो गया है। तो हम लोग वहां पे भी नहीं जा पा रहे मिलने उनसे, क्योंकि कैसे जाएंगे दीदी। नहीं, पहले वही अपनी बड़ी दिक्कत होगी। पहले अपनी हेल्थ है, हेल्थ इम्पोर्टेंट है। ये जो टाइम वही क्रिटिकल, अभी तो हम भी काम नहीं कर रहे ना, हम भी घर पे ही हैं। तो अभी इस क्रिटिकल वही। टाइम पे आप लोग वेट करो, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने बारे में करो, वीडियो बनाओ, मस्त रहो। एक एक ने मुझे कमेंट किया था कि इतनी टेंशन चल रही है, तुम वीडियो बना के क्यों बना रही हो? अरे भाई, तुम टेंशन ले रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं खुश होना चाहती हूँ, मुझे वही खुश होता है होने। ना, खुशी मिलती है, खुशी मिलती है, मतलब हाँ, थोड़ी देर के लिए ना वो टेंशन से बाहर मैं निकल बहुत सकते हैं। बहुत मुझे दुख है कि इतना बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के ऊपर है, जैसे आपको है, मेरे पे भी है। बट अगर हम छोटे छोटे पल में खुश हो सकें तो खुश हो जाना चाहिए। और अगर आप सही नेगेटिविटी से भरे हुए हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। लेट मी नहीं, एंजॉय। सही बात। एंड मैं बैठ के अफसोस करूं, नेगेटिव वाइब्स का वेट करूं, इससे तो अच्छा लेट मी बी हैप्पी। खुश हो जाओ, वही। और माता रानी ना करे कि कल को हो कुछ हो हा जाए, तो उससे तो अच्छा मैंने अपनी लास्ट पल अच्छे से एंजॉय की। मैं हर पल अपना मूवमेंट करूँ। वो कहते हैं ना दीदी कि कम से कम अपने जो पल है उनको एंजॉय कर लेना चाहिए, नहीं तो कल का भरोसा नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, मैं अभी अभी मैं 1-2 और डांस पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर वो मुझसे हो नहीं रहे। मेरी कमर नहीं है ना, कमरा है, तो वो लचक अरे नहीं। नहीं दीदी, आप मुझे इतने प्यारे लगते हो ना, मतलब आज जब मैंने देखा मतलब यार दीदी आज कितने क्यूट से लग रहे हो आप, बहुत क्यूट लगते हो, बहुत ज्यादा, मतलब इतने अच्छे लगते हो कि बोले क्या बोलूं मैं। तो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। वो एक ने मेरे को बोला गोलगप्पे जैसी लग रही थी कि मन करता खा जाऊं। मैंने कहा खा जाते हैं मुझे। नहीं जी आप बहुत क्यूट हो, तो बहुत क्यूट लगते हो, बहुत प्यारे से लगते हो, जैसे मतलब आप अंदर से हो वैसे बाहर से भी हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपसे मतलब देखती रहती हूँ कि आपकी वीडियो आए कि नहीं आए, तो फिर उस पे यूट्यूब पे भी देखती, जब आप वीडियो बनाते हो ना हर चीज के, तो उसमें भी देखती हूँ। कभी कमेंट कर देती हूँ, तो आ जाता है आपका कमेंट का रिप्लाई, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप दीदी रिप्लाई तो कर ही बाबू, देते हो। मुझे जैसे दिखता है मैं पक्का कर देती हूँ। मुझे दिखता कम, जैसे कम दिखेगा तो मैं कम कर पाती हूँ। कई बार दी होता है ये लाइफ। फूल तो सूख गया मेरा, ये आपके लिए तोड़ के रखा था मैंने। और ये मुझे मिल गया, देखो ये मुझे मिल गया। हाय। तुमने दिल से तो दिया और मेरी मैंने। तरफ से भी ये आपके लिए। थैंक यू, आप मेरा भी। लगा लो, आपके बाल में बहुत सुंदर लगे, ऐसा थैंक ही यू। ना लगे। हाय हाय, थैंक यू रश्मि फ्लावर देने के लिए। अरे जी मतलब आप फूलों की तरह हो, मतलब
आपकी जो मतलब महक है वो पूरी दुनिया में बिखर जाए, बस यही है। तो स्वीट मेरा बच्चा, तुम भी बहुत आगे जाओगी। और एक वीडियो में तो तुम इतनी डैम हॉट लग रही थी, डैम हॉट। फिर कौन सी वीडियो में दीदी? अभी जाके नीचे लिख के आती तो इस वीडियो में डैम हॉट लग रही है, फ्री होते। अरे नहीं दीदी, आपसे नहीं तो नहीं, मैं काम ही लिखूंगी। लगती। मैं तुझे पता नहीं, मैं अरे जाके लिख के आऊंगी तो डैम हॉट लग रही है इस वीडियो में। मैंने शायद लिखा नहीं, पर मैंने कहा हाय कितनी सुंदर लग रही है। पर तू डैम हॉट लग। अरे दीदी, आपसे आपसे तो काम ही लगा। आप इतने सुंदर हो और आप लोगों को इतने खूबसूरत बना देते हो, मतलब क्या बोलूं। मुझे भी आना है जल्दी से, भगवान ये सब परेशानी दूर हो जाए और जल्दी से लॉकडाउन खुले और मैं अपनी दीदी से मिल पाऊं। डन, पक्का। मैं देख ली उस लिस्ट में तेरा भी नाम लिखा हुआ है, रश्मि ने बोला हुआ है मैं मिलने आऊँ। हाँ दी, मैंने कहा मिलने आएंगे। और फिर दी आप मेरे साथ वीडियो बनाना। पक्का 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 पक्का। टेम्परेचर डांस करेंगे, अपन डांस करेंगे। ना, फोन का टेम्परेचर हाई हो रहा है। और हमारी पहले शिवांगी की कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन थी, आपने देखा था? हाँ शी दी, देखा था। मार्वलेस गर्ल, मार्वलेस पर्सनालिटी। एंड मैं तो उससे मिलती हूँ, मेरी तो आई थिंक मेरे साथ तो 3-4 साल से वो अटैच है। तो मैं मिलती हूँ अच्छा। उनसे। बहुत बढ़िया बात हुई है आज कन्वर्सेशन के। इस वीडियो को हाँ मुझे दी, मैं जब आप 9 बजे आए ना तब से मैं यहीं पर बैठ के आपकी सारी बातें, उनकी भी बातें सुन रही थी। और बहुत सारी चीजें मतलब होती है, ये लाइफ बहुत वैसी है, बहुत फेस करना पड़ता है। अब मैं इस और जहाँ आपको इज्जत नहीं, मेरा तो ये मानना है दीदी, जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं, जहाँ आपकी इज्जत नहीं, वहां आप रह के भी खुश नहीं रह सकता। वही बिल्कुल चीज होती बोला। है। पर हर चीज में आपको अपना 100% देने के बाद मूव ऑन होना चाहिए, हाँ वही, है ना? मतलब इंसान तभी वैसे स्टेप उठा पाता है ना दीदी, कि जब वो बहुत ज्यादा त्रस्त हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब उस सिचुएशन से तभी निकलता है। एक नहीं तो रिश्ते इतनी से जल्दी अगर एक बंदा निकल रहा है ना टूट के, तो उसका हाँ, मतलब उसने एफर्ट पूरे लगाए हैं। और दोनों लगाए। जब रिश्ते बनते हैं और टूटते हैं, नसीब के और अंडरस्टैंडिंग का, बेटर है घुटने से अच्छा टूट जाए, वही कहते है हैं ना ना? दीदी, लड़कियां बहुत कम रिश्ते तोड़ती क्योंकि उनको आगे पीछे देख के चलना पड़ता है। क्योंकि ऐसा रहता है कि अगर आप तोड़ रहे हो तो आप जाओगे कहाँ, क्योंकि हम आपकी फैमिली आपका सब इस कुछ। हम इसमें ना ही लड़का बोलते ना ही लड़की बोलते। मैंने लड़कों को लड़की भी बोलती टूटते हुए देखा, मैंने लड़कियों को भी टूटते हुए देखा है। है। हाँ सही कोई भी बात है नहीं, दीदी। लड़कियों के लिए अब टफ कौन गलत निकल सोसाइटी जाए बनी है, लड़कों सही के सही बोलोगे। एक्सेप्टेबल हो जाता है। लड़कियों के लिए हाँ सोसाइटी टफ करती है, पर इमोशनली लड़का भी टूटता है, क्योंकि वो भी प्यार से आता है। और अगर कोई नहीं आ रहा तो लड़की भी कम प्यार से आ रही है, तो लड़का भी कम प्यार से आ रहा है, वो मैटर अरे करता। दी, मेरी एक फ्रेंड है, मतलब इतनी ज्यादा परेशान है, इतनी ज्यादा, आज उसको देखती हूँ ना तो खुद को रोना आता है। उसकी लाइफ इतनी ज्यादा स्पॉइल हो चुकी है, खत्म ही हो चुकी है। उसके लाइफ हस्बैंड एक। होती है जब तक सांसें आ रही है ना, हम हाँ सांस ले पा रहे हैं, तब तक लाइफ है डाले। उसको ये वर्ड दे देना, वही। उसको बोलना मैंने बोला है, जब तक तेरी नाक में सांस जा रही है तब तक तेरी वही लाइफ है। और अगर वही नाक में दीदी, सांस बहुत नहीं है, परेशान है। वो ही बोल रही थी कि मुझे दी से बात करना है, तो मैंने बोला दी ऑनलाइन आती है, सभी से बात करती है, जरूर करना आप बात। तो अब मैं तो भी करती हूँ। और जब तक उसको बोलना कल आ जाएगी, और जब तक उसको ये बोलना, ये मैसेज उसको अगर लाइव में ऐड हो नहीं हो, जैसे नीचे ममता कह रही है, आप मुझे ऐड ही नहीं करते। ममता आज का मेकअप तूने अच्छा किया था। ममता मेरी शूट से कश्मीर से है, आज का मेकअप ऐड किया था। मैं अभी लाइव इसलिए ऐड करूंगी कि फोन गरम गरम सा हो रहा था, कहीं टेम्परेचर के कारण बंद ना हो जाए। उसको लास्ट अच्छा, मैसेज देना, जब तक दिमाग चल रहा है, नाक में चल सांस रहा है, दिल में धड़कन है, तब तक तुम है। मरे नहीं हो। और वही दीदी, आपका उदाहरण देती हूँ क्योंकि आपके मैंने कुछ कुछ स्टोरीज देखी है, मतलब आपने यूट्यूब पे डाला है, मतलब आप कितने, अब क्या बोलूँ मैं, आप खुद ही समझ सकते हो। तो मैंने वही बोला, एक बार दी से बात करो, आपका दिल जरूर हल्का होगा, आपको बहुत सारी चीजें सोचने के लिए आप ताकत ना मिलेगी। और आज का लाइव उसके साथ शेयर कर देना। और ये उसको हाँ बोल, दी, बिल्कुल 3 चीज बिल्कुल। आपके पास होनी चाहिए आपको जिंदा रहने के लिए, धक वही धक धक, तक तक, और टक टक। रामदेव। राम। चलो कल मिलते हैं लाइव में। बाय बाय, लव यू। बाय आप सब बाय दी। लव मेरा बहुत सारा। सॉरी। और जिसको फॉलो बैक कराना है, मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट कर देना, जैसे ही मैं कमेंट देखूंगी मैं फॉलो बैक दे देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉलो बैक देने में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ममता, बाय बाय दी, बाय, लव यू टू सो मच एंड थैंक यू सो मच। वेलकम मेरी जान, बाय दी। बाय।
मैं ये लाइव सेव करती हूँ क्योंकि टेम्परेचर हाई हो गया है और मैं यहाँ से जा रही हूँ और लाइफ कभी भी एंड नहीं होती है। माता रानी मुझे तो और उम्र दे दे, मैं और ज्यादा जीऊं, बुढ़ापे में भी जीऊं, जवानी में भी जीऊं। बाय बाय, एंजॉय, प्लीज शेयर द लाइव एंड कल मिलते हैं 9 बजे आप लोगों के साथ और करते हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। लव यू, टेक केयर, जय माता दी।